मथुरा की जेल में भगवान कृष्ण अवतरित हुए रात को 12 बजे चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। अचानक से सारे ताले खुल जाते हैं, सारे जो सैनिक है वो सो जाते हैं। अब यमुना में भी तूफान आ रहा है, भगवान को क्रॉस कैसे किया जाए। यमुना आके भगवान के चरणों को स्पर्श लेती है, जगह दे देती है। बारिश हो रही है तो बलराम जी अनंत शेष के रूप में उनको शेड देते हैं। गोल्ड के लोटस में एक छोटी सी बच्ची तैरती हुई आई और ऋषभानु जी से टकराई। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले आप यही आपको आशीर्वाद मिला है, ये पुत्री का, आप इसको घर ले जाओ। राधा रानी को घर लेके आते हैं, जिसको हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो कृष्णा छोटे से बच्चे हैं अभी, कृष्णा वहां पर आते हैं, राधा रानी पालने में झूलती है। जैसे ही वो राधा रानी को देखते हैं, इमीडिएटली राधा रानी आंखें खोलती है और हंसने लगती है। वर्ल्ड का पहला लव लेटर लिखा जाता है रुक्मिणी के द्वारा भगवान कृष्ण को। ऐसी कोई विशेष लीला जो महादेव और श्री कृष्ण भगवान को जोड़ती हो? तो महादेव जो है एक योगी का रूप धारण करके पधारते हैं नंदगांव। यशोदा माता के घर के बाहर आते हैं और बोलते हैं कि योगी आया है, मुझे दर्शन कराइए। भोले बाबा का रूप तो बहुत यूनिक है, बड़ी बड़ी छटाएं हैं, सर्प धारण कर रखा है, मृग छाल पहनी हुई है। तो ऐसा भयानक रूप है। वो बोलते नहीं नहीं, मेरा लाला नंद लाला डर जाएगा, ऐसे मेरे लाला को मैं ऐसे दर्शन नहीं करा सकती। आपको घूमने जाने की इच्छा हुई, आप भगवान के धाम जाइए ना, परमानेंट बुलावा आ रखा है। ऐसा नहीं सोचना है कभी भी कि बुलावा नहीं आया है। विराट और अनुष्का प्रेमानंद जी महाराज के पास गए और जब लोगों ने उनको तिलक लगाए हुए, कंठी माला पहने हुए देखा, जब वो कर रहे हैं तो सब लोगों को इंस्पिरेशन। यही कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जो ग्रेट लोग करेंगे कॉमन पब्लिक उनको फॉलो करेंगे। तो हमको दिन में 24 घंटे दिए हैं भगवान ने, तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट भगवान के लिए निकाल के एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की जरूर जप कीजिए। एज एन एक्सपेरिमेंट आप 1 वीक के लिए ट्राई कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे। श्री कृष्ण की कहानी हमने बचपन से सबने सुनी हुई है। उनके जन्म से लेकर गोकुल, मथुरा, वृंदावन और द्वारका तक उन कहानियों के पीछे क्या रहस्य है, कौन सी कथाएं सबसे कम सुनी गई है, कौन सी कथाएं बहुत ज़्यादा सुनी गई है। जो कहानी कम सुनी गई उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। श्री कृष्ण के जीवन को शास्त्रों के अनुसार कैसे समझा जाए, ये आज हम इस पॉडकास्ट से सीखेंगे। इस खास कन्वर्सेशन में आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री कृष्ण कृपादास जी, जो इस्कॉन मॉन्क, स्पिरिचुअल लीडर और कीर्तन लीडर है। तो आज की इस कन्वर्सेशन में श्री कृष्ण की जो कथाएं हमने आज तक सुनी है और जो कथाएं नहीं सुनी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सुनो इंडिया पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम ये पॉडकास्ट एक भक्तिमय माहौल से या एक कोई श्लोका से करें, जिससे हमारे पॉडकास्ट बहुत बढ़िया जाए। तो आप एक श्लोक से स्टार्ट करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन के स्टार्ट करें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाथ जोड़ के आंखें बंद करके मेरे पीछे रिपीट कीजिए। कृष्णा का प्रणाम मंत्र है भगवान का। नमो ब्रह्मण्य देवाय, नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मण देवाश्च, जगद हिताय कृष्णाय, जगदहिताय कृष्णाय, गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो ये भगवान का प्रणाम मंत्र है। नमो ब्रह्मण्य देवाय, मतलब भगवान को कहा गया है कि सबसे पहले उनके लिए डियर है डिवोटीज। गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ मतलब गाय, गौ माता, और ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब नॉट कास्ट ब्राह्मणा बट अपनी क्वालिटीज से, गुण और कर्म से जो ब्राह्मण है, मतलब अपनी एबिलिटीज से जो भगवान के भक्त हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय, गौ ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय, भगवान हमेशा पूरे जगत का हित सोच रहे हैं। कृष्णाय, गोविंदाय, गोविंद मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं उनके जो कंट्रोलर हैं हमारे सेंसेस के, गोविंदाय नमो नमः। ऐसे भगवान को मेरा प्रणाम। सबसे पहले हम ये पॉडकास्ट से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हम ये पूरे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं, उनके जीवन चरित्र वगैरह सब कुछ। बट सबसे पहले हम कृष्ण 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 करते हैं। बट श्री कृष्ण भगवान का जो ये नाम है, उनका एक सिंपल वर्ड, अगर हम सिंपल मीनिंग जानना चाहें तो इनका सिंपल मीनिंग क्या है? भगवान के अनंत नाम है। जैसे कंपेयर किया गया है कि जैसे समुद्र में लहरें होती है, इतने भगवान के नाम हैं, भगवान के रूप हैं।
लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को कोई प्राइमरी नाम दिया जा सकता है, द मेन पर्टिकुलर नाम, तो वो है कृष्ण। कृष्ण शब्द का मतलब है सर्व आकर्षणीय, ऑल अट्रैक्टिव। ऐसी पर्सनालिटी हु इज द मोस्ट अट्रैक्टिव इन द होल क्रिएशन, सर्व आकर्षणीय, वो कहलाते हैं कृष्ण। तो आपके नज़रिए से हम बात करें तो एज ए श्री कृष्ण, आप श्री कृष्ण को कैसे, उनका रूप कैसा है? ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में प्रेयर करते हैं। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन में गाई है। उसमें वो कहते हैं वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षम। वेणुम मतलब भगवान जो है वो वेणु मुरली बजा रहे हैं। अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितांबुद सुंदरांगम, यानी कि जो बारिश देने वाले क्लाउड्स होते हैं, जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं, ब्लूइश ब्लैकिश क्लाउड्स होते हैं, वैसा भगवान का रूप है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। कंदर्प का मतलब होता है काम देवता। जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं उसमें सबसे ब्यूटीफुल, सबसे हैंडसम कोई देवता है तो वो कहलाते हैं काम देवता। उनको गॉड ऑफ लव कहा जाता है। एक्चुअल में गॉड ऑफ लस्ट है वो, काम वासना के देवता है। तो वो सबसे सुंदर देवता कहलाते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल। आपने देखा होगा ना, जब वैलेंटाइंस डे आता है तो आर्चीज और ऐसी गैलरी में ऐसे हार्ट बना होगा और उसके अंदर से एक तीर जा रहा है, उसमें थोड़ी ब्लड की ड्रॉप्स निकल रही है और एक परिंदा परी जैसा दिखाया हुआ है ना, ऐसे वे में डिपिक्ट किया जाता है। तो जो काम देवता हैं वो सबसे सुंदर कहलाते हैं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कंदर्प कोटि, कोटि मतलब करोड़ों काम देवता जिनकी सुंदरता देख के बेहोश हो जाते हैं, इतने सुंदर हैं भगवान कृष्ण। तो श्री कृष्ण जी की बात करें तो जनरली जो बात होती है वो बाल लीला वगैरह सब की बात करी जाती है, बट आफ्टर द महाभारत उतनी कृष्ण भगवान के बारे में बात नहीं करी जाती है। तो आफ्टर द महाभारत वो जो 36 ईयर्स थे, वो अगर हमारे जो शास्त्रार्थ है वो कैसे है कि वो क्या बताते हैं कि आफ्टर द महाभारत श्री कृष्ण भगवान कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे और उनकी लीलाएं क्या थी? तो भगवान कृष्ण के जो डायरेक्ट लीलाओं के डिस्क्रिप्शन आते हैं वो श्रीमद् भागवत पुराण में आते हैं। और श्रीमद् भागवत पुराण में जो कॉन्वर्जेशन हो रही है वो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज मतलब पांडवों के ग्रेट ग्रैंडसन, मतलब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु जो युद्ध में ऑलरेडी वीर गति को प्राप्त हुए, उनके बाद उनके पुत्र हुए परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज को जब वैराग्य आया तो वो शुकदेव गोस्वामी से गाइडेंस लेने जाते हैं और उन दोनों के बीच में 7 दिन 7 रात कन्वर्सेशंस होती है और वो पूरी रिकॉर्डेड है श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोकों में। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा, ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि ये जो भागवतम में जो चल रहा है ना, इसको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। क्रोनोलॉजी मतलब कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये ईयर बाय ईयर डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। तो कभी बात कलयुग पे चली जाती है, कलयुग से वापस सतयुग में आ जाती है, तो इस तरह से डिस्क्रिप्शंस आते हैं। फिर भी अगर अपन ऊपर रूप से देखें तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ उसके बाद इमीडिएटली अश्वत्थामा जो है 5 पांडवों को मारना चाहता था। तो उसके लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र रिलीज करते हैं और 5 पांडवों की जगह पहले तो वो जाके 5 पांडवों के 5 बच्चे जो होते हैं, जो कैंप में सो रहे होते हैं, बहुत क्रूरता से, निर्दयता से उनको मार देते हैं। और उसके बाद उनको पता चलता है कि उनके बच्चों को मार दिया है, पांडव तो जीवित हैं। एक और उनका बीज जो है वो अभी जीवित होता है उत्तरा के गर्भ में। परीक्षित महाराज गर्भ में ही होते हैं उस समय पे। तो अश्वत्थामा उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र रिलीज करते हैं। एक्चुअली जो द्रोणाचार्य हैं अपने पुत्र से बहुत थोड़े मोहित हो जाते हैं। हाँ, द्रोणाचार्य के डियर शिष्य तो अर्जुन होते हैं, तो अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना और वापस रिट्रैक्ट करना भी द्रोणाचार्य ने सिखाया था। लेकिन वो जानते थे कि अश्वत्थामा इतने एलिजिबल नहीं, इतनी क्वालिफाइड नहीं है ब्रह्मास्त्र हैंडल करने के लिए। एकदम जैसे आज के आप न्यूक्लियर बॉम्ब के जैसे कह सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब आज के मॉडर्न साइंटिस्ट को छोड़ना तो आता है, ब्लास्ट करना आता है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो बीच में वापस रिट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मंत्र शक्ति से ब्रह्मास्त्र को रिट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन अश्वत्थामा को आता ही नहीं है। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ तो दिया, अब रिट्रैक्ट करना नहीं आता है। तो भगवान जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है, वो भगवान
उत्तरा के गर्भ में उतर के परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले महाभारत खत्म होने के बाद ये लीला होती है वहीं बैटलफील्ड में कि परीक्षित महाराज की रक्षा होती है, और फिर भगवान जो है उनकी जो अश्वत्थामा की मणि है वो निकाल देते हैं और उनको सदा जीवित रहने का और इस तरह से उनको कर्स मिलता है। उसके बाद भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, तो भगवान भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनको बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शन सुनाते हैं, और सारे पांडव, और क्योंकि उनके तो लिए तो वो पितामह बहुत पूजनीय थे, तो उनका देहांत होता है उत्तरायण जो हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया जाता है, तो युधिष्ठिर महाराज एक आइडियल किंग के जैसे रूल करते हैं, और वो कृष्णा के बहुत डियर है, तो कृष्णा को बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ समय यहीं रुक जाइए। जैसे आज के मॉडर्न टाइम में लोगों के पास टाइम बहुत कम हो गया है, तो रुकने के लिए बोलते हैं तो 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, लेकिन उस समय इतना प्रेम है कि भगवान कुछ महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहते हैं युधिष्ठिर महाराज के साथ। और उसके बाद वापस भगवान समहाउ बोलते हैं कि अब मुझे अपनी द्वारका नगरी जाना है। द्वारकावासी भी भगवान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सब भगवान के भक्त हैं, भगवान की झलक देखे बिना रह नहीं पाते हैं, तो वो द्वारका आते हैं। और महाभारत के समय भगवान की धरती पे लीला करते हुए ऑलमोस्ट 90 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब भगवान दादा बन चुके हैं तब उनके, काफी बड़े हो गए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि भगवान को ऐसे हमारे जैसे उनके बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, उनको कोई दाढ़ी नहीं आई है, क्योंकि ये मटीरियल वर्ल्ड का फिनोमिना है बूढ़ा होना। भगवान भले ही अपनी लीलाएं कितने ही साल गुजार दें, लेकिन 16 साल के ऊपर भगवान की बॉडी नहीं बढ़ती है। ही इज ऑलवेज यूथफुल। हमेशा भगवान यूथफुल है। तो भगवान की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो भगवान द्वारका निवास करते हैं, और द्वारका में फिर बहुत सारी लीलाएं चलती। जैसे एक द्वारका में लीला होती है ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी एक बार भगवान कृष्ण से मिलने आते हैं, तो उनके द्वार पे द्वारपाल रोकता है, तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बताइए भगवान को कि मेरे को कुछ काम है, मैं मिलने आया हूँ। तो द्वारपाल अंदर जाके पूछता है, तो कृष्णा पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो द्वारपाल आके पूछता है कि पूछा जा रहा है कि आप कौन से ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी का जो एकदम ईगो है ना, एकदम हर्ट होता है, बोले कौन से ब्रह्मा का क्या मतलब है, मैं सृष्टि का रचयिता प्राइमरी क्रिएटर ब्रह्मा हूँ। तो ब्रह्मा जी को अंदर बुलाया जाता है, और उनको दिखाने के लिए कि वो अकेले ब्रह्मा नहीं है, हर यूनिवर्स में एक एक ब्रह्मा है, और जो यूनिवर्स जितना बड़ा है उतने हेडेड ब्रह्मा होते हैं। तो ये हमारा जो यूनिवर्स है सबसे छोटा है, इसलिए ब्रह्मा जी को सिर्फ 4 हेड है। तो वहाँ ब्रह्मा जी के 10 हेड वाले 50, 100, 1 लाख, करोड़ों हेड वाले ब्रह्मा जी को भगवान समन करते हैं, और सारे ब्रह्मा वहाँ आके इकट्ठे होते हैं, सब भगवान को प्रणाम करते हैं। तो ब्रह्मा जी को रियलाइज़ होता है कि मैं अकेला क्रिएटर नहीं हूँ, और भी बहुत सारे हैं। इसी तरह से एक लीला होती है कि नारद मुनि भगवान से मिलना आना चाहते हैं, तो भगवान ने अपनी 16,000 रानियों के लिए 16,000 अलग अलग महल बनाए हुए हैं, है ना। अभी आज के टाइम पे एक जने को संभालना भी मुश्किल है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है कि आप आज एक जने के घर गए, कल दूसरे जने के महल में गए, ऐसे करते करते तो 16,000 दिन निकल जाएंगे, तो भी एक रानी को एक दिन ही दे पाएंगे। भगवान 16,000 फॉर्म में एक्सपैंड होते हैं, और हर अपनी जो क्वीन है उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन देके उनको एक भक्त का सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो अब नारद मुनि जब देखने आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ द्वारका में 16,000 महल बने हुए हैं। एक महल में देखते हैं कृष्णा अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा कृष्णा यहाँ है। दूसरे महल में जाते हैं तो कृष्णा अपनी रानियों के साथ डाइस खेल रहे हैं। तीसरे महल में जाते हैं तो कृष्णा कुछ यज्ञ हवन कर रहे हैं। चौथे महल में वो ब्राह्मणों को कुछ दान तप कर रहे हैं। किसी महल में वो क्या कर रहे हैं। नारद मुनि बिविल्डर हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि जब सुबह भगवान को राजा बन के अपने पैलेस में जाना है, सुधर्मा उनके पैलेस का नाम है, जो उनका दरबार लगता है ना वहाँ पर, तो देख रहे हैं कि वो 16,000 कृष्ण महलों से बाहर आते हैं और वो एक कृष्ण बन जाते हैं, और फिर वो अपनी गद्दी पे जाकर बैठते हैं और ऐसे रूलर वो रूल करते हैं। तो नारद मुनि भी देख के बिविल्डर हो जाते हैं कि क्या ब्रह्मा की लीला है। इस तरह से कृष्णा के बच्चे खेलते हैं। एक बार कृष्णा के बच्चे खेलते खेलते द्वारका के पास जंगल में जाते हैं, तो बहुत प्यास लगती है, कुएं के पास जाते हैं, तो कुएं के अंदर देखते हैं पानी नहीं होता है, बहुत बड़ी छिपकली दिखती है उनको। वो लगता है कि कौन सी ये मायावी जीव है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। वैसे ही भगवान के बच्चे डर तो है नहीं उनको किसी चीज़ का, तो बाहर निकालने का ट्राई करते हैं, वो आ नहीं पाती है। भगवान को बुलाते हैं, अपने पिता दादा बन चुके हैं भगवान। कृष्णा आते हैं और अपने ऊपर से ही खड़ा करके
उसको हाथ टच करते हैं और इमीडिएटली वो छिपकली बाहर आती है, लिजर्ड, और वो एक देवता का रूप धारण कर लेती है। और फिर कृष्णा को तो सब पता है, लेकिन अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भगवान उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो वो बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में नृग नाम का राजा था और बहुत दान देता था ब्राह्मणों को। लेकिन क्या होता है कि एक बार वो कुछ हजार गाय एक ब्राह्मण को दान में देते हैं और उनमें से एक गाय भूल से चलते हुए अपना हर्ड छोड़ के दूसरी साइड आ जाती है जिनको दान में देना बाकी है, और फिर वो ग्रुप ऑफ काउज को वो राजा दूसरे ब्राह्मणों को दान में दे देते हैं। तो वो एक ब्राह्मण की गाय गलती से दूसरे के पास चली जाती है। अब वो दोनों ब्राह्मण के बीच में क्वारल हो जाती है। अब वो राजा के पास आते कि आपने मुझे दान में दी, वो बोले नहीं आपने मुझे दान में दी। इस तरह से राजा को जाने अनजाने में अपराध हो जाता है और उनको अगले जन्म में ऐसे छिपकली का रूप धारण करना पड़ता है। तो ऐसी लीलाएं भगवान करते थे द्वारका में, सिखाना चाहते हैं कि आपका दिया हुआ दान कितना इंपॉर्टेंट है। आपको किसी का जो मंदिर में कोई दान आया है उसको चोरी करना, गलती से भी वो इधर से उधर हो जाए तो कितना बड़ा अपराध है। तो इस तरह से भगवान जब धरती पे आते हैं तो ऐसी लीलाएं करते हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, सिखाने के लिए। ऐसी भगवान की द्वारका में निरंतर लीलाएं चलती रहती थी। आप प्रभु जी आपने बात करी अपराध की, तो अपराध के बारे में आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक न्यूबॉर्न बेबी बोर्न होता है, तब जब छोटा होता है 1 से 3 साल 5 साल, उसको उतना पता नहीं होता है, मतलब कि वो जो छोटी चींटियाँ वगैरह होता है तो वो मार देता है, तो पाप तो ऑब्वियसली लगता ही है। बट एज अ भक्तिमय और एज अ स्पिरिचुअल कि हम उनको कैसे डिफाइन करते हैं कि जो 1 से 5 साल का बच्चा है उसको कितना पाप लगेगा या उसका विधर्म हुआ कि नहीं? एक स्टोरी से मैं आपको समझाना चाहूँगा। मंडूक मुनि नाम के एक ऋषि थे, जंगल में तपस्या करते थे, कुटिया बना के रहते थे। एक बार क्या होता है कि कुछ चोर चोरी करके भाग रहे होते हैं, डकैती करके, और राजा के सैनिक उनके पीछे भागते हैं। अब ये चोर भागते भागते जंगल में आते हैं और जंगल में उनको छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही होती। सडनली ये मंडूक मुनि की कुटिया मिलती है। वो मंडूक मुनि की कुटिया में जाके घुस जाते हैं और वहाँ छुप के बैठ जाते हैं। लेकिन जो राजा के सिपाही हैं, सोल्जर्स हैं, वो ढूंढते ढूंढते आते हैं और समहाउ उनको आइडिया लग जाता है कि यहाँ अंदर छुपे हुए। अब वो कुटिया खोलते हैं और जितने भी लोग होते हैं सबको पकड़ के ले जाते हैं। इसमें वो मंडूक मुनि भी पकड़ में आ जाते हैं, उनका कोई दोष नहीं होता है। अब राजा के सामने पूरी बातचीत चलती है कि किस तरह से उनको सज़ा दी जानी, उनका दोषी पाया जाता है सबको, और उनको सज़ा दी जाती है कि भाले से उनको छेद करके मार दिया जाएगा। इस तरह से उनको पनिशमेंट डिसाइड होता है। और राजा एक अलग लेवल पे है, इंटेलिजेंट है, उनको दिखने में लगता है कि ये चोरों के बीच में ये कौन पर्सन है, ये तो कुछ चोर नहीं दिख रहे, ये अलग ही ऋषि मुनि दिख रहे हैं। तो राजा इमीडिएटली जाते हैं कि ये कौन है। तो ऋषि मुनि तो सिपाहियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे उनकी बातें। अरे झूठ बोलता है, चोर हो तुम, और ऐसा भेष धारण कर रखा है। तो मंडूक मुनि भी कोई नॉर्मल ऋषि नहीं होते, बहुत तपस्वी होते हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे मुझे आपने बिना काम से पकड़ लिया, ऐसी गलती कर दी, ऐसी पनिशमेंट दे दी, और मेरे को भाले से छेद करके मारा जाने वाला था। तो राजा तो माफ़ी मांग लेता है। मंडूक बोले नहीं नहीं नहीं, ये सारा कर्म का सिद्धांत में ही गड़बड़ है, आप छोड़ो, मैं छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करता, मैं यमराज से जाके बात करूंगा सीधा। तो मंडूक मुनि जाते हैं यमराज के पास और यमराज को जाके पूछते हैं मेरा अकाउंट खोल के दिखाओ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो चुपचाप बैठ के जंगल में था और मेरे को भाले से मारने वाले थे। तो यमराज उनका अकाउंट खोलते हैं, कार्मिक अकाउंट। यमराज बताते हैं कि बचपन में आप जब छोटे थे तो आप है ना, जो घास के सूखे सूखे तिनके होते थे उनके साथ खेल खेल में आप कीड़े मकोड़े चींटियों उनको छेद कर करके मार देते थे। वैसा बुरे कर्म का आपको ऐसा फल मिला। तो मंडूक मुनि यही क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने पूछा कि भाई मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम पे, तो क्या गलती है मेरी। तो यमराज बोलते इसीलिए तो आपको पनिशमेंट मिली नहीं, आप बच गए ना एंड में, आपको खाली उसकी ग्लिम्प्स दिखाई गई, पनिशमेंट नहीं मिली। मंडूक मुनि को फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वो नाराज हो जाते हैं, इतना नाराज हो जाते हैं कि यमराज को ही श्राप दे देते हैं कि तुम यमराज बनने लायक नहीं हो, तुम शूद्र के लायक हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अगले जन्म में शूद्र बनोगे।
अब इसके पीछे भी स्टोरी है। यमराज है ना बहुत टाइम से लोगों के कार्मिक अकाउंट देख देख के ना तंग आ चुके होते हैं कि कैसी, उनका काम ही ऐसा है, Yes, जॉब है वो तो उनकी, yes. कि भाई लोगों को पनिशमेंट देना है, ये हेल में भेजना है, वो हेल में भेजना है। इतने अच्छे लोग तो है नहीं कि उनका बहुत पुण्य का फल मिल रहा है। तो यमराज भगवान के भक्त हैं, तो वो देख रहे हैं मुझे कब मौका मिलेगा भगवान की भक्ति करने का, कब मैं थोड़ा इन चीज़ों से फ्री हो जाऊं। तो यमराज ऑलरेडी प्रे कर ही रहे होते हैं और इधर ये मंडूक मुनि आके श्राप दे ही देते हैं। वही यमराज अगले जन्म में धृतराष्ट्र और पांडु के भाई विदुर के रूप में जन्म लेते हैं, Okay. दासी पुत्र के रूप में, और धृतराष्ट्र को बहुत अच्छे इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उन्हीं की वजह से बाद में धृतराष्ट्र को मोक्ष की प्राप्ति होती है। Okay. तो कर्म के सिद्धांत है ना, वो समझना बहुत जटिल काम है, क्योंकि हम मनुष्य ही नहीं, जानवर योनियां, जो राक्षसों की योनियां हैं, जो देवताओं की योनियां हैं, वो सब ये कर्म के सिद्धांत में आती है, है ना। तो इतनी आसानी से हम ऐसे बिल्कुल 0-1 बाइनरी लॉजिक जैसे नहीं दे सकते कि तुमने ये किया तो ये हो गया, ये केयर करोगे तो ये हो जाएगा। तो इसलिए हमको ये समझना है कुल मिला के कि हम पुण्य करेंगे तो भी हमको वो एंजॉय करने के लिए इस धरती पे आना है, हम पाप करेंगे तो भी वो सफ़र करने के लिए हमको इस धरती पे आना है। तो कैसे हम इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलें, ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में प्रेयर गाते हैं, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, यानी भगवान की भक्ति करने से हमारे जो बुरे कर्म हैं इनका दहन हो जाएगा Okay. और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्रभु जी अब थोड़ा आपके बैकग्राउंड रिलेटेड बात करते हैं। तो आप एक नॉर्मल सक्सेसफुल करियर जो आज के ज़माने में माना जाता है उसके तरफ आप आगे बढ़ रहे थे। एज अ इंजीनियर तो आप थे ही, बट इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड ऊपर से गोल्ड मेडलिस्ट, जो बोलते हैं कि एक होनहार बच्चा होना इन फैमिली, और अच्छी खासी जॉब होना, जॉब से छोड़कर एक स्पिरिचुअल लाइन में आना, तो उसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और पूरा आपका वो पाथ क्या था कि आप कैसे कनेक्ट हुए श्री कृष्ण से? मैं जब से टीन एज में आया और उसके बाद जब ना नेचुरली आप थोड़ा डेवलप होते हैं आप, तो मेरे माइंड में बहुत सारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आने लगे। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन कि जब मैं हाई स्कूल में हूँ और पढ़ाई में अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है, और मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि ये लाइफ हम जीना चाहते हैं जिस लाइफ में तुम जी रहे हो, और जब मैं ऑलरेडी उस लाइफ में हूँ मुझे इतना सुख नहीं मिल रहा है, हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तरह तरह के अलग अलग लाइफ में एंग्जाइटीज़, दुख आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी एक सो कॉल्ड आइडियल लाइफ है जो मेरे फ्रेंड्स जीना चाहते हैं, मेरे पास वो ऑलरेडी है, पर मैं लाइफ में खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे दुख क्यों आते हैं लाइफ में। ये लाइफ में जब हम लोगों के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप करते हैं, है ना, हम प्रेम ढूंढते हैं, भले वो फैमिलियल रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स में हो, या वो न्यूपिटल रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, हम लोगों में प्रेम ढूंढते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाती है। चलो आइडियल सिचुएशन भी समझ ली कि हमने जीवन पूरा अच्छे से प्रेम भरा रिश्ता निभाया, फिर भी डेथ आती है। ये क्या ट्रुथ है लाइफ का कि डेथ आती है, और जिसको हमने जितना प्यार किया, जितना एंजॉय किया, जितनी खुशी मिली जिससे, उतना ज़्यादा उसके जाने के बाद दुख झेलना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं खाए जा रहे थे और मुझे कभी भी कहीं से भी इसका आंसर नहीं मिल रहा था। Okay. अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मैं जाने वाला हूँ। क्या लाइफ बस इतना ही है कि सब जैसे भेड़ चाल में चल रहे हैं कि बस पढ़ाई करो, उसके बाद आप नौकरी ढूंढो या आप जॉब करो, पैसा कमाओ, आप शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनका ध्यान रखो, और एक सडनली स्ट्रोक आता है और सब कुछ आपका ख़त्म, मतलब एक ब्लैक होल से निकले और ब्लैक होल में चले गए। तो ये जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस थे मुझे हमेशा बहुत डिस्टर्ब करते थे। और जब मैं कॉलेज लाइफ में आया और समहाउ भगवान की ब्लेसिंग्स से मुझे किसी ने भगवत गीता गिफ्ट की, और जब मैं भगवत गीता पढ़ने लगा और जब मैं श्रीला प्रभुपाद के टच में आया, इस्कॉन सोसाइटी के टच में आया, तो वो जो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं हमेशा से ढूंढता आ रहा था, मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री उनके आंसर्स मिले। Okay. अब आगे क्या होता है कि मुझे हमेशा से पढ़ाने का बड़ा शौक था, तो ना ट्यूशन्स लेना, फ्रेंड्स को सिखाना, उनकी हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब जब मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि ये एक फ़िलॉसफी है, ये एक नॉलेज है, जब आप पढ़ा के किसी की मदद करना चाहते हो, किसी की लाइफ सुधारना चाहते हो, तो क्यों ना ऐसी नॉलेज पढ़ाई जाए जिससे उनकी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो। करेक्ट।
तो ये मुझे बहुत इंस्पायर किया एंड देन आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं श्री कृष्ण जी के जन्म की और जो हमारा एक मूल टॉपिक है कि इस पॉडकास्ट में हम श्री कृष्ण जी के रिलेटेड बात करेंगे। तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, देवकी और वासुदेवा के सामने प्रकट हुए सबसे पहली बार जब वो घर से बाहर आए, तो वो लाइक उनका रूप भी वैसा ही था कि जैसे एक नॉर्मल बोन होता है जैसा बेबी का, या कुछ डिफरेंट था, या उन्हें कोई डिवाइन या चतुर्भुज रूप दिखाया था, ऐसा कुछ? कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम, मतलब भगवान का जन्म और भगवान का जो कर्म है वो दिव्यम है, वो ऑर्डिनरी बर्थ जैसा नहीं है। क्या डिफरेंस है? हम कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये, जो जीव होता है अपने पिछले कर्मों के हिसाब से एक पिता के वीर्य से माता के गर्भ में फोर्स कर दिया जाता है। जैसे जब आपका जन्म हुआ तो क्या आपके सामने ऐसे 20 सेट्स ऑफ पेरेंट्स थे और आपने देखा कि नहीं, मुझे यहाँ अहमदाबाद में जन्म लेना है या मुझे बिजनेसमैन के घर में जन्म लेना है, और आपने चूज किया कि ये मेरे पेरेंट्स होंगे, मैं मेल होऊंगा, मैं गोरा या काला होऊंगा, मैं इतना लंबा होऊंगा, मैं मोटा होऊंगा? क्या हमने कुछ डिसाइड किया? नहीं। हम अपनी आंखें खोलते हैं, अपने आप को एक पर्टिकुलर धर्म में, पर्टिकुलर परिवार में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, पर्टिकुलर सिटी में अपने आप को पाते हैं और उसके साथ हम रिलेट करने लगते हैं। तो ये फर्क है हमारे जन्म में, जो हम माता के गर्भ में अपने कर्मों के हिसाब से फोर्स कर दिए जाते हैं, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन भगवान जो हैं वो अपनी स्वीट विल से आते हैं, अपनी इच्छा से। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहम आस्थितः, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, जैसे आपने भगवत गीता का फेमस श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं को एंजॉयमेंट देने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान धरती पे अवतरित होते हैं। अब नेचुरली भगवान अवतरण हो रहे हैं तो हमारे जैसा अवतरण उनका नहीं है, वो अपनी स्वीट विल से आते हैं। अब जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो उनके पेरेंट्स भी कोई नॉर्मल लोग नहीं हो सकते। तो ये जो वसुदेव और देवकी हैं, ये पिछले जन्म में वृष्णि और सुतपा नाम का एक कपल थे जिन्होंने बहुत तपस्या की भगवान के जैसा पुत्र पाने के लिए। और जब भगवान प्रकट हुए और उनसे जब उन्होंने अपनी विश एक्सप्रेस की कि मैं आपके जैसा हमको पुत्र चाहिए, तो भगवान बोले मेरे जैसा तो कोई दूसरा नहीं हो सकता है, तो मुझे ही आना पड़ेगा। और पिछले जन्म में ये अदिति और कश्यप थे। तो इस तरह से भगवान अपने शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज को सेलेक्ट करते हैं उनके यहाँ जन्म लेने के लिए। भले वो देवकी और वसुदेव हो, वो यशोदा और नंद महाराज हो, वो दशरथ महाराज और कौशल्या हो, स्वीट विल से भगवान अवतरित होते हैं। और स्पेसिफिकली जब मथुरा की जेल में भगवान कृष्ण अवतरित हुए रात को 12 बजे, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, साथ में पूरी ज्वेलरी, पूरे हेलमेट, पीतांबर वस्त्र के साथ। आपने किसी बच्चे को देखा है ऐसे चतुर्भुज रूप में अवतरित होते हुए? तो ये एक बहुत बड़ी यूनिकनेस है। और फिर भगवान रीजन भी समझाते हैं उनको कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या तपस्याएं की थी जिस वजह से उन्होंने जन्म लिया। फिर एक वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव मतलब भगवान अपनी योग माया से अपने पेरेंट्स को भुला देते हैं कि वो भगवान है। अगर पेरेंट्स को पता चले कि मेरा बच्चा भगवान है तो वो तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, आरती करने लगेंगे। उनके साथ वो बच्चे के जैसे कैसे भाव लेंगे? तो भगवान वो भाव एंजॉय करना चाहते हैं पुत्र रूप का। तो भगवान की योग माया उनको भुला देती है और फिर उनको कहती है कि देखो कंस आएगा, आप मुझे सुरक्षित लेके जाओ। तो इस तरह से ये लीला चलती है। भगवान ऐसे स्पेशल रूप में प्रकट होते हैं। ओके, अगर कृष्णा और देवकी वासुदेवा के पुत्र थे तो नंदलाला और यशोदा के घर उन्हें क्यों ले जाए? उनके पीछे कुछ स्पेसिफिक स्टोरी है या उनके पीछे का रीज़न क्या है कि वो ट्रांसफ़र क्यों हुए? जब आप देखिए कोई एक्टर होता है ना, वो एक मूवी में एक्टिंग करता है, वो उसकी रियल लाइफ को कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रही। यानी कि मूवी में उसका ब्रेकअप हो गया, या मूवी में उसकी टांगें टूट गई, या मूवी में वो बहुत सीरियस कुछ हो गया, कुछ भी हो रहा हो, वो एक एक्टिंग कर रहा है। अब हम उनकी मूवीज़ देखते हैं, उनके गाने सुनते हैं। जब ऐसे सब हम करते हैं तो क्या होता है, हम उनके फ़ैन बनने लगते हैं,
उनके डायलॉग्स हम रिपीट करने लगते हैं। अब देखो स्पेशली बच्चे और जो भी, मुझे याद है कि हमारे टाइम पे वांटेड मूवी आई थी, बोलते हैं सलमान खान बोलता है उसमें मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। सारे बच्चे वो डायलॉग रिपीट कर रहे हैं, है ना। अभी धुरंधर मूवी आई तो उसमें बच्चा है तू मेरा, वो सब तरफ छाया हुआ है ना। तो क्या होता है कि वो पर्सन को हम एडमायर करते हैं, उस पर्सन को हम दिल में बसा लेते हैं, उसके गाने सुनने लगते हैं, उसके डायलॉग रिपीट करने लगते हैं, मोबाइल में उसका वॉलपेपर लगा लेते हैं, इंस्टाग्राम में उसको फॉलो करते हैं, अपने घर में उसके पोस्टर्स लगा देते हैं। इसी तरह से एग्जैक्टली इसी वे में जब आप एक्टर एक्ट्रेसेस को फॉलो करोगे तो लाइफ में आपको बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टर्म से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से भगवान आते हैं, इसी को तो कहा जाता है लीला। भगवान, हमारे जो काम है और भगवान के काम है, उनको कहा उसमें डिफरेंस है, वो लीलाएं कहलाती है। तो भगवान इस तरह से पर्टिकुलर लीलाएं करते हैं जिसमें सस्पेंस है, जिसमें रात की 12 बजे जन्म ले रहे हैं, उनको वसुदेव को डर है, अचानक से सारे ताले खुल जाते हैं, सारे जो सैनिक है वो सो जाते हैं। अब यमुना में भी तूफान आ रहा है, भगवान को क्रॉस कैसे किया जाए, यमुना आके भगवान के चरणों को स्पर्श लेती है, जगह दे देती है, बारिश हो रही है तो बलराम जी अनंत शेष के रूप में उनको शेड देते हैं। उधर यशोदा मैया सोई हुई है लेबर पेन में, उनको पता ही नहीं है कि उनको लड़का हुई या लड़की। उनको लड़की हुई है, वहां किसी को पता नहीं चलता है, वो एक्सचेंज करते हैं, वापस आ जाते हैं, सारा ताले अपने आप ले जाते हैं। तो कितना सारा इसमें एडवेंचर है, सस्पेंस, एक रसा है। तो इस तरह से भगवान लीलाएं करते हैं ताकि वो लीलाएं हम सुने, उनको अपने दिल में बसाएं, तो हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलेगा। और अभी श्रावण मास चल रहा है और महादेव जी की पूजा विशेष रूप में इसी महीने में करी जाती है। तो ऐसी कोई विशेष लीला जो महादेव और श्री कृष्ण भगवान को जोड़ती हो? बचपन में एक बहुत ब्यूटीफुल लीला हुई थी कि जब भगवान का जन्म हुआ तो जो भगवान का बाल स्वरूप है ना, उसके दर्शन पाना भी बहुत दुर्लभ है। बड़े बड़े महापुरुषों को बाल स्वरूप के दर्शन नहीं हो पा रहे। तो शंकर भगवान के मन में भी ऐसी लालसा हुई कि मैं वो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप जो नटखट नंदलाला के घर में जन्म लिया है उन्होंने, क्या सौभाग्य खुला है यशोदा और नंद महाराज का कि ऐसे बाल स्वरूप में परम पुरुषोत्तम भगवान वहाँ पर अवतरित हुए हैं। तो महादेव जो है एक योगी का रूप धारण करके पधारते हैं नंदगांव में, और नंदगांव में यशोदा माता के घर के बाहर आते हैं और बोलते हैं कि योगी आया है, मुझे दान दक्षिणा दो, आप, मुझे पता चला है आपके घर पुत्र हुआ है, आप मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे दर्शन कराइए। अब यशोदा माता जब देखने आती है तो भोले बाबा का रूप तो बहुत यूनिक है। उन्होंने बड़ी बड़ी जटाएं हैं, सर्प धारण कर रखा है, मृग छाल पहनी हुई है और भभूत लगाई हुई है, तो ऐसा भयानक रूप है। वो बोलते नहीं नहीं, मेरा लाला नंद लाला डर जाएगा, ऐसे मेरे लाला को मैं ऐसे दर्शन नहीं करा सकती। वो वात्सल्य भाव में है, वात्सल्य भाव में उनकी फीलिंग्स है कि मुझे अपने बच्चे की रक्षा करनी है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मैं आपको दर्शन नहीं करा सकती। तो एक होती है स्त्री हट, है ना, तो वो स्त्री हट लेके बैठ जाती यशोदा माता की नहीं 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 हो सकता। अब स्त्री हट से भी बड़ी हट है योगी की हट जो है ना, तो वो भी शंकर भगवान बोले मैं कैलाश पर्वत से आया हूँ, इतनी आसानी से मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। तो वो वहीं पर बैठ जाते हैं कि नहीं, मुझे समहाउ मुझे तो दर्शन करने, तो वो तपस्या करने बैठ जाते हैं, वो आस लगाए बैठ जाते हैं। इसलिए नंदगांव में मंदिर है आसेश्वर महादेव, उन्होंने उनकी आशा पूर्ण हुई तो शंकर भगवान का वहाँ मंदिर बना। अब इधर क्या होता है कि भगवान कृष्ण जो हैं अंदर, उनको लीला करनी है तो वो जोर जोर से रोने लगते हैं और उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण अपनी सिंपल आवाज में बोलते हैं कि वो चंद्रमा देखना चाहते हैं। अभी दिन का टाइम है, बुरी तरीके से रो रहे हैं, उनको चंद्रमा कहाँ दिखाएं। फिर यशोदा माता और सारी गोपियां होती बताती कि वो बाहर योगी आया था ना, उसके सर पे चंद्रमा लगा हुआ है। बोले दिन में भी हम चंद्रमा दिखा सकते हैं, लेकिन यशोदा माता बोलती नहीं 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 नहीं, उनका चेहरा दिखाऊंगा तो मेरे लाला बहुत डर जाएगा। तो वो करते कि क्या किया जाए, तो एक अरेंजमेंट करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, आप खिड़की के यहाँ पर आ जाना, मैं एक पानी की थाली रखती हूँ, उस थाली में चंद्रमा का रिफ्लेक्शन आएगा, मैं बाबा को दर्शन करा दूंगी। और शंकर भगवान देखते हैं कि जब वो दर्शन करेंगे तो मुझे भी इसी बहाने दर्शन। तो इसी तरह से वो एक थाली, पानी से भर के थाली रखती है जिसमें नटखट कृष्ण को लेकर आती है और भगवान शिव जो हैं उनके दर्शन करते हैं, और इधर इस बहाने की कृष्ण को शिव जी के ऊपर जो चंद्रमा लगा हुआ है उसका दर्शन कराया और भगवान जो है इमीडिएटली चुप हो जाते हैं। ओके। और हम श्री कृष्ण से जुड़ी इतनी सारी बातें कर रहे हैं, बट
मुझे को लगता है कि स्पेसिकली कि अगर हम श्री कृष्ण की इतनी बात, श्री कृष्ण की इतनी बातें कर रहे हैं तो उनकी बातें अधूरी है अगर हम गाय माता की बातें ना करें, क्योंकि श्री कृष्ण को गाय इतनी प्रिय थी कि जिनकी कोई हद नहीं है, ऐसा हम मान सकते हैं। कोई भी लीला हो या सबसे पहली बार जो हम बात करें कि सबसे पहली बार श्री कृष्ण भगवान जब गैया चराने जाते हैं, उनको गोपाष्टमी की, हमने उन दिन को स्पेसिफिकली गोपाष्टमी का नाम दिया है कि इस दिन प्रभु जी गैया चराने के लिए गए थे। तो ऐसी कोई विशेष लीला जो गैया के साथ की हो और जो नॉर्मल पीपल जो हम जैसे पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको नहीं पता हो। शास्त्र बताते हैं कि हमारी 7 माताएं हैं और उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी आता है। जैसे हम हमारी मदर को ही मदर समझते हैं और अदरवाइज हम तो शास्त्र कहते हैं आत्म माता गुरो पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तैते मातरा स्मृता। तो हमारा सनातन धर्म इतना ब्यूटीफुल है कि वो 7 माताओं को मानता है कि इन 7 लोगों को तो स्पेशली आपको माता के रूप में ही देखना चाहिए। तो आत्म माता मतलब हमारी, जिसने हमको जन्म दिया है। गुरु पत्नी, आपकी गुरु की पत्नी। हाँ, राजपत्नी का यानी राजा की पत्नी। फिर नर्स, अब ये क्रिश्चियन कंसेप्ट है कि नर्स को हम सिस्टर करके बुलाते हैं, वो इंडिया में भी बहुत प्रचलन है। लेकिन सनातन धर्म के हिसाब से जो आपको नर्सिंग देते हैं, जो आपको केयर करती है, वो आपके माता के समान है। धेनुर धात्री तथा पृथ्वी, धात्री मतलब नर्स, धेनु मतलब गौ माता, और होती है पृथ्वी जो हमारी धरती माता है। इस तरह से 7 माताएं होती है। तो धेनु को भी माता का दर्जा दिया गया। अब एक स्पेशल ब्यूटी क्या है, हमारी जो माता है वो हमको 6-8 महीने के लिए दूध पिलाती है, हमारा पोषण करती है। लेकिन गौ माता हमको पूरे जीवन दूध पिलाती है। तो जो हमें 8 महीने दूध पिलाती है, हम उनको इतना रेस्पेक्ट से आदर सम्मान देते हैं। जो हमें पूरा जीवन दूध पिला रही है, उनको कितना सम्मान से हमको देखना चाहिए। और यही दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने स्पेसिफिकली ऐसा परिवार चुना। हालांकि वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, वसुदेव और देवकी जो है क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशी हैं, लेकिन भगवान ने जो अपनी पूरी लीलाएं की, वसुदेव देवकी को छोड़ के वो नंद महाराज के यहाँ गए, जो ग्वाले थे और जो जिनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था गायों का ध्यान रखना, खेती बाड़ी करना, वैश्य धर्म से थे। नंद महाराज ग्वाले थे। तो भगवान कृष्ण ने स्पेसिफिकली ऐसे परिवार को चुना और वहाँ पर अपनी लीलाएं की, ये वैल्यू दिखाने के लिए कि गायों की क्या इम्पोर्टेंस है। स्पेशली जैसे गोवर्धन लीला होती है तो इंद्र की सब लोग पूजा करते थे कि इंद्र की वजह से वर्षा होती है। तो कृष्ण ने बोला कि वो अपना ड्यूटी बाउंड है, वो जैसे एक IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर होता है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसके लिए उसको रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। आप इंद्र की क्यों पूजा कर रहे हो? इससे तो हम तो ग्वाले हैं, हमारे गाय हैं, हमारे खेत हैं, सब गोवर्धन से पानी मिलता है, गोवर्धन से जड़ी बूटियाँ मिलती है, गोवर्धन से हमको घास मिलती है, हम तो गोवर्धन पर निर्भर हैं। तो इंद्र से ज़्यादा तो हम गोवर्धन पे डिपेंडेंट है, तो हमको तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने गोवर्धन लीला की। अब जब भगवान पहले जब छोटे थे तो बछड़े चराते थे, अब जब थोड़े से बड़े होते जाते हैं, उसको संस्कृत में पौगंडा एज बोलते हैं। पौगंड एज में जब भगवान आ जाते हैं तो बछड़ों से भगवान अब बड़े हो गए हैं। तो अब नंद महाराज उनको बोलते हैं कि नहीं, अब आप बड़े, जैसे बोलते हैं ना बच्चा साइकिल चलाता है, बोलते हैं अब आप स्कूटी चला सकते हो, थोड़े बड़े हो गए, अब रेस दे सकते हो। तो इस तरह से भगवान को बोलते हैं कि अब आप बछड़े छोड़ के अब आप गाय चरा सकते हैं। तो वो डे को गोपाष्टमी कहा जाता है, जब भगवान अब छोटे से बड़े हो गए हैं, जब उनको अब बछड़े छोड़ के गाय चराने के लिए दी जाती है। तो ऐसे चराते चराते ही भगवान आगे, कंस का एक बहुत बड़ा उद्यान था, तालवन में ताल के फ्रूट्स लगते थे बहुत बढ़िया, लेकिन कंस ने ना कब्जा लिया था पूरा, और वहाँ के सारे फ्रूट्स और उससे वाइन बनती थी और जूस बनता था, जो भी कुछ है वो कंस के पास ही जाता था। और उसकी रक्षा करने के लिए धेनुकासुर एक गधे के रूप में एक राक्षस था, बहुत बड़ा, वहाँ रक्षा करता था। अब कृष्णा के फ्रेंड्स तो एकदम मस्त हैं, क्योंकि वो भी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, हर कृष्णा का फ्रेंड भी कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं बनेगी, वो भी स्पेशल भगवान के भक्त हैं जो भगवान के साथ सख्य रस में हैं। तो वो कृष्णा को बोलते हैं कि कितना बड़ा तालवन है, क्या खुशबू आती है फ्रूट्स की, और हम इंजॉय नहीं कर पाते। वहाँ पर धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है, किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। भगवान बोलते हैं क्या टेंशन है, चलो
और कृष्ण और बलराम सारे फ्रेंड्स के साथ ताल वन में घुस जाते हैं, जोर जोर से पेड़ हिलाते हैं, बहुत सारे फल गिरते हैं, उनका आनंद लेते हैं। इतने में धेनुकासुर को पता चलता है, दौड़े दौड़े आता है। बलराम जी दोनों टांगों से पीछे पकड़ते हैं, गोल गोल घुमा के ऊपर फेंक के खत्म कर देते हैं उसको, और जो ताल वन है वो सब आम लोगों के लिए खुल जाता है। तो इस तरह से भगवान बहुत मनमोहक गायों के साथ, बछड़ों के साथ लिया। इसी तरह से वत्सासुर नाम का एक राक्षस आता है, बछड़े के रूप में आता है वो, और इन लोगों के साथ मिक्स हो जाता है और भगवान को मारने की कोशिश करता है। कंस भेज रहा है अलग अलग राक्षसों को, तो भगवान उसका उद्धार करते हैं। इस तरह से भगवान की बचपन की जो सारी लीलाएं हैं, एक प्राकृतिक रूप में, देखिए मोर पंख लगाना और गायों के बीच में रहना और ऐसे खेत खलिहान में अपनी लीलाएं करना, यमुना नदी में, गोवर्धन पर्वत में, तो एकदम प्राकृतिक नेचुरल रूप में भगवान ने अपनी लीलाएं की। मथुरा में श्री कृष्ण की पूरी कथा जनरली ये है कि मथुरा जब श्री कृष्ण जाते हैं तब अपने जो मामा है कंस उनको ललकारते हैं कि कुश्ती के लिए, देन वहाँ पर उनका एक वध कर देते हैं। तब उनकी उम्र क्या थी और वो पूरी कथा क्या है? तो मैं आपको पूरा टाइमलाइन ही बता देता हूँ शॉर्ट में। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, मथुरा से वो गए गोकुल में, 3 साल तक भगवान रहे गोकुल में। अब गोकुल में क्या है, बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहा था, अलग अलग तरह के राक्षस आ रहे थे। तो नंद महाराज को लगा कि ये जगह ही खराब है, तो गोकुल से वो आ गए नंदगांव, और फिर करीब करीब 6 साल तक भगवान नंदगांव में रहे। नंदगांव के बाद नंद महाराज ने पूरा वृंदावन बसाया और फिर वो वृंदावन आए। तो लगभग 10-11 वर्ष की उम्र तक भगवान वृंदावन में रहे। फिर अक्रूर जी आते हैं और रेसलिंग एरेना के लिए उनको इनवाइट करने के बहाने उनको भेजते हैं। अब अक्रूर भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन उनको पता है कि इनका कौन क्या बिगाड़ सकता है, यही भगवान की लीला है, चलो इनको लेके चलते हैं। दिखने में कंस को लग रहा है कि मेरे दुश्मन को मारने के लिए अक्रूर लेके आ रहा है, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो अपना काल को ही बुला रहा है। तो उसके बाद भगवान मथुरा आते हैं और इनका उद्धार करते हैं। उसके बाद भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं और 32 साल की उम्र तक भगवान मथुरा में ही रहते हैं। उसके बाद जरासंध जो है वो बार बार मथुरा पे अटैक कर रहा होता है। कृष्ण और बलराम अकेले ही जरासंध की सेना को बार बार हरा के भेज देते हैं, पूरी सेना को खत्म कर देते हैं। सिर्फ 2 अक्षौहिणी सेना है, जैसे अभी के टाइम पे बटालियंस होती है मिलिट्री में, वैसे अक्षौहिणी सेना लगभग 2 लाख सोल्जर्स होते हैं, अलग अलग तरह के मिला के, हाथी के, घोड़े के और ये सब मिला के पूरी सेना। पहले के टाइम पे अक्षौहिणी के नाम से कैलकुलेशंस चलती थी। तो अक्षौहिणी सेना को खत्म कर दिया, 17 बार हरा दिया जरासंध को, ऐसे कर करके बार बार वो अकेला, और उसको अकेले को जिंदा छोड़ देते। उसके पीछे भी भगवान का रीजन है, वो चाहते हैं कि ऐसे फालतू के खराब सैनिक जो भी हैं, जो आतंक मचा रखा है, सबको बार बार इकट्ठा करके वो लेके आए। वो सबको भगवान खत्म करते, वो जरासंध पीछे जाता, फ्रेंड्स इंस्पायर करते, अरे तुम्हारी किस्मत खराब थी इसलिए हार गए, अगली बार फिर जाओ हारेगी। ऐसे करते करते 17 बार हरा दिया, 17 बार उसको अकेला करके भेज दिया वापस, इंसल्ट करके। लेकिन क्या हो रहा है कि मथुरावासी जो है वो बार बार चिंता में आ जाते हैं, बार बार आक्रमण होता है, बार बार मथुरावासी टेंशन में आ जाते हैं। भगवान देख नहीं पा रहे हैं, उनके डिवोटीज बार बार एकदम टेरर में आ जाते हैं कि आक्रमण हुआ है, हमारे शहर पे आक्रमण हुआ है। रातों रात भगवान द्वारका बसाते हैं और मथुरावासी सोते हैं मथुरा में है, और जब उठते हैं तो वो अपने आप द्वारका में मिलते हैं। तो भगवान द्वारका बसाते हैं और 32 ईयर्स से लेकर 125 वर्ष तक फिर भगवान द्वारका में निवास करते हैं। तो इस तरह से भगवान की अर्थ की लीला, इसकी टाइमलाइन है पूरी। अगर हम ज्ञान की बात करें तो सांदीपनि मुनि आश्रम में जब श्री कृष्ण और बलराम जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जब उनकी शिक्षा खत्म होती है तब श्री कृष्ण और बलराम जी बोलते हैं अपने गुरु से कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तब जो सांदीपनि मुनि है वो गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं? तो सांदीपनि मुनि भी कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी सेज नहीं है, वो जानते हैं कि भगवान है। अब जब वो उनके पास शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तो जो एक एक टॉपिक है जिसको पढ़ने में नॉर्मल शिष्यों को कई साल लग जाते हैं, जैसे बॉटनी है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, सारे 64 सब्जेक्ट्स की डिटेल्स हैं, तो 64 विद्याएं पढ़ाई जाती है। अब कृष्ण और बलराम इतने एक्सपर्ट हैं, सुबह उनको वो 64 विद्या सिखाते हैं, एक विद्या सिखाते हैं, दिन में वो प्रैक्टिस करते हैं और रात होते होते वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो सिर्फ 64 दिन में वो सारी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर जैसा कि एक हमारा कल्चर है कि गुरु दक्षिणा मांगने जाते हैं, अब सांदीपनि मुनि भी जानते हैं कि नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, साक्षात भगवान आए हैं, लेकिन रोल प्ले कर रहे हैं, समाज को, संसार को दिखाना चाहते हैं कि आप भगवान भी क्यों ना हो, आपको गुरु के आश्रय में जाना है। जैसे राम भगवान विश्वामित्र मुनि
की गाइडेंस में जाते हैं, वहाँ उनका सीता से स्वयंवर होता है। ऐसे भगवान भी आते हैं तो वो भी एक गुरु एक्सेप्ट करते हैं समाज को एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। पर सांदीपनि मुनि पूरा उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं कि जैसे साक्षात भगवान आए हैं। अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे क्या हुआ होता है कि सांदीपनि मुनि के पुत्र की पास जो समुद्र है द्वारका में, प्रभास क्षेत्र मतलब सोमनाथ के रीजन, वहाँ पे डूब के मृत्यु हो गई होती है। उनका बेटा डूब के मर चुका होता है, शरीर भी नहीं मिलता है। कब गुरु दक्षिणा मांगी है तो सांदीपनि मुनि बताते कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, उसको वापस ले आओ। अब गुरु है, गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगी है, इमीडिएटली कृष्ण और बलराम देर नहीं करते हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं सांदीपनि मुनि से और ओशन के बाहर जाते हैं। और ओशन की हर की एक पर्सनालिटी होती है। जैसे राम भगवान ने भी ललकारा था ना, तो समुद्र के देवता निकल के बाहर आए थे। हाँ। जब वो ब्रिज बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी उनको, तो इसी तरह से कृष्णा ललकारते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान ने लगा, इमीडिएटली समुद्र के देवता हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, भगवान क्या सेवा करूं मैं आपकी। बोले कि हमारे पुत्र इधर डूबा है, उसे निकाल के दो। तो समुद्र देवता बोलते मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में, और मैंने किसी को डुबाया नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं। हाँ, मेरे अंदर एक पांचजन नाम का राक्षस बैठा रहता है, शायद हो सकता है कि उसने खाया हो। बोले ठीक है। कृष्ण और बलराम इमीडिएटली डुबकी मारते हैं और समुद्र की गहराई में जाते हैं, जहाँ पांचजन जो है एक शंख के रूप में राक्षस है। भगवान उसका वध करते हैं, उसके पेट में, शरीर में, आसपास सब जगह ढूंढते हैं, उनका बेटा पुत्र नहीं मिलता है। अब वो शंख बहुत ब्यूटीफुल होता है, वही पांचजन शंख को भगवान अपने पास रख लेते हैं। वही भगवान का बाद में पांचजन्य शंख कहलाता है। अब मिल नहीं रहे, कहाँ जाएंगे, तो भगवान जाते हैं, बोले ये सब छोड़ो, सीधा यमराज के पास जाते हैं। तो यमराज जो है, उनका जो रीजन है उसकी भी कैपिटल सिटी है, जैसे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, उसी तरह से ये जो यमलोक है उसकी कैपिटल है सम्यमणिपुरी। सम्यमणिपुरी के बाहर जाते हैं, अपना पांचजन्य शंख जो अभी उनको मिला है उसको जोर से मारते हैं, बजाते हैं, और इमीडिएटली यमराज आके दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान आपका यहाँ आना हुआ, मुझे बता देते मैं आ जाता। तो बोलते क्या सेवा कर सकता हूँ, तो बताते हैं कि वो उनका पुत्र है, वो आत्मा कहाँ गई है, वो शरीर के साथ मुझे ला के दो फटाफट। तो यमराज देखते हैं कि वो अब आत्मा अगले जन्म में किधर क्या हुआ है, उसका सब कैलकुलेशन बिठा के वापस लाते हैं और कृष्ण भगवान को देते हैं। भगवान इमीडिएटली जाके सांदीपनि मुनि को उनका पुत्र लौटा देता है, और इस तरह से एक ब्यूटीफुल यूनिक गुरु दक्षिणा देते हैं। अगर भगवान है तो भगवान के कैलिबर की गुरु दक्षिणा सांदीपनि मुनि को मिलती है। और आगे पूछते हैं आपको और क्या चाहिए, सांदीपनि बोलते हैं नहीं मैं बस अब तृप्त हो गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर हम श्री कृष्ण जी की आगे बात करें तो जनरली उनकी ऑलमोस्ट लाइफ द्वारका में बीती हुई है। तो द्वारका में श्री कृष्ण जी का विवाह होता है रुक्मणी जी के साथ। उनकी वो पूरी स्टोरी क्या है कि वो विवाह कैसा था, कैसे मिले और कैसे विवाह हुआ? रुक्मणी जो है वो विदर्भ की कन्या है, विदर्भ के राजा हैं, उनकी पुत्री है। अब उनके फादर हमेशा चाहते थे कि उनका विवाह कृष्ण से हो। अब सबसे पहले तो हमको समझना है कि भगवान की जो गोपियां हैं, भगवान की रानियां हैं, ये भगवान की ही शक्ति है। ये अलग अलग लीलाएं करने के लिए अलग अलग रूप धारण करके धरती पे आए हैं। अब नारद मुनि का बहुत क्रूशियल रोल आता है इसमें। नारद मुनि बहुत रेगुलरली जो विदर्भ के राजा हैं उनके वहाँ जाकर दरबार में भगवान की लीलाएं सुनाया करते थे कि भगवान किस तरह से, भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, अद्भुत चरित्र है, अद्भुत ब्यूटी है उनकी। तो रुक्मणी वो सुनती आई है बहुत टाइम से, और सुनते सुनते मन ही मन वो भगवान कृष्ण को अपने स्वामी, अपने पति के रूप में स्वीकार कर ली कि मुझे विवाह करना है तो इसी से करना है। और विदर्भ के राजा भी रेडी होते हैं, लेकिन बीच में विलन आता है रुक्मणी का भाई रुक्मी, है ना। वो नहीं चाहता है कि विवाह हो। वो दोस्त होता है शिशुपाल का, और वो चाहता है कि मेरी बेटी की शादी, मेरी बहन की शादी शिशुपाल से हो। अब भाई की बहुत चलती है परिवार में, हाँ। तो उसके सामने कोई कुछ बोल नहीं पाता है, तो उनका विवाह अरेंज कर दिया जाता है शिशुपाल के साथ। अब रुक्मणी बहुत टेंशन में आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड का पहला लव लेटर लिखा जाता है रुक्मणी के द्वारा भगवान कृष्ण को। और रुक्मणी लेटर लिखती है कि आप मेरे स्वामी हो, और वो भी क्षत्रिय कन्या है, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तो पूरा प्लान बना के देती है कि जब मैरिज होने वाली होती है ना, तो उसके पहले उनकी फैमिली में कल्चर होता है कि हम शिव पार्वती के दर्शन के लिए जाएंगे। तो जब हम पार्वती जी के दर्शन के लिए जाएंगे तो मेरे जो बॉडीगार्ड्स होंगे वो बाहर ही रुक जाएंगे, और मैं वहाँ पर अपनी अकेली होंगी मेरी दासियों के साथ। उस समय पर आप आना, इस टाइम पर आना, इस जगह पर आना, और मुझे किडनैप करके ले जाना। और एक ट्रस्टेड उनका ब्राह्मणा फ्रेंड होते हैं, वो ब्राह्मण को वो लव लेटर देती है, वो बोलती है कि जाओ द्वारका और फटाफट भगवान कृष्ण को ये बता के आओ। तो वो ब्राह्मण रुक्मणी की आज्ञा का पालन करते हुए
द्वारका आते हैं, कृष्णा को लेटर दिखाते हैं। और कृष्णा, एक तो क्या है कि क्षत्रिय धर्म होता है कि कोई क्षत्रिय कन्या अगर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे तो आप ना नहीं बोल सकते। जैसे भीम जाते हैं, हिडिंबा जो होती है वो प्रपोज करती है तो भीम ना नहीं बोलते, तो भीम का राक्षसी से विवाह होता है। हाँ। और फिर घटोत्कच उनको पुत्र पैदा होता है। तो एक क्षत्रिय के कुछ रूल्स हैं। तो ये राक्षस विवाह कहलाता है। विवाह की भी ना अलग अलग कैटेगरी, जैसे जो लव मैरिज होती है उसको स्क्रिप्चरल टर्म्स में गंधर्व विवाह कहते हैं। और राक्षस मैरिज मतलब ये क्षत्रियों का विवाह है ना, इसमें थोड़ा मार धाड़ ना हो और थोड़ी किडनैपिंग ना हो तो मजा नहीं आता है। मतलब ये नेचुरल कस्टम है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा तो होना ही चाहिए। आज भी देखते हैं हम लड़ाई में, कहीं कोई खाना कम हो गया, कुछ हो गया तो दोनों साइड लड़ जाते हैं। अरे आपने प्रॉमिस किया था कि उसको क्रेटा कार देंगे और कार नहीं खड़ी, हम शादी नहीं करेंगे। इस तरह से होता है ना, नोक जोक चलती रहती है। कृष्णा को लेटर मिलता है, इमीडिएटली वो आते हैं इधर और प्लान के हिसाब से अब शिशुपाल और उसका फ्रेंड है जरासंध, ये आर्मी जो है इनको पहले से ही पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी आर्मी लेके वहीं तैयार खड़े हैं। और रुक्मिणी जी का जो इतना सुंदर रूप है, वो जब पार्वती जी के दर्शन के लिए आती है तो वो उनका रूप देख के ही आधे तो वो उसी में बेहोश हो रहे हैं। इसी बीच में सडनली कृष्णा निकल के आते हैं, उनको किडनैप करते, उठा के ले जाते हैं, कोई कुछ कर ही नहीं पाता है। और पीछे पीछे शिशुपाल, रुक्मी, सब लोग उनको पकड़ने के लिए आते हैं। अब सब तो पीछे छूट जाते हैं, कृष्णा की भी पूरी सेना, नारायणी सेना खड़ी हुई है। अब जब कृष्णा रुक्मिणी को लेके किडनैप करके जा रहे होते हैं, पीछे से रुक्मी आता है और रुक्मी उनको चैलेंज करता है और भगवान के उसके साथ युद्ध होता है। अब युद्ध होता है, आते आते सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भगवान को कौन हरा सकता है। उसको मारने ही वाले होते हैं कि रुक्मिणी भगवान के पैर पकड़ लेती, भगवान ठीक है, नालायक है, छोड़ दो, मेरा भाई है, कुछ भी हो आपका तो रिलेशन हो जाएगा अब इसके साथ, भाई को क्यों मारना है। तो अब रुक्मिणी जी बोला है, भगवान कैसे मना कर सकते। अब किसी की इंसल्ट करना उसको मारने के बराबर है, बुरी तरह से इंसल्ट कर देना। तो भगवान मारते नहीं है। रुक्मिणी जी ने कह दिया है, नव विवाहित, अभी उनकी वाइफ ने एक रिक्वेस्ट की है, लेकिन क्या करते हैं, उसकी इंसल्ट करने के लिए उसका आधा हेड शेव कर देते हैं, आधी मूछें उड़ा देते हैं, इधर से आधी दाढ़ी उड़ा देते हैं और ऐसी इंसल्ट फॉर्म में उसको छोड़ देते हैं। अब रुक्मी जब निकला होता है ना, तो प्रण लेके निकला होता है कि मैं जब तक रुक्मिणी को वापस लेके नहीं आऊंगा तब तक मैं ये विदर्भ में प्रवेश नहीं करूंगा। अब वो भी क्षत्रिय है, इतना सा क्षत्रिय धर्म वो भी निभाते हैं। अब वही कुटिया बना के वो बाहर ही रहना पड़ता है उसको, क्योंकि रुक्मिणी तो आई नहीं साथ में। इधर बलराम जी आ जाते हैं साथ में, बलराम जी बीच बचाव करते हैं सब छोड़ छुड़ा के, और फिर द्वारका जाते हैं और भगवान का रुक्मिणी से विवाह होता है। तो जनरली रुक्मिणी जी का विवाह श्री कृष्ण जी से हो गया, बट अभी जो हम जनरली नॉर्मली बात करते हैं तब हम नाम जो लेते हैं वो लेते हैं राधा कृष्ण। तो जो राधा रानी की, अब हम राधा रानी के ऊपर जा रहे हैं, तो बेसिकली जो राधा रानी जी की प्रागट्य कथा है कि राधा रानी कौन है, उनका रूप क्या है, क्योंकि अभी सारे लोग जो प्रेमानंद जी महाराज है उनके कथा और उनकी बेसिकली जो रील शॉर्ट फॉर्म में है, उनसे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके जो राधा रानी को मानते हैं। तो राधा रानी के बारे में ऐसी क्या प्रागट्य कथा है, वो कैसे प्रकट हुए हैं और उनका रूप कैसा है? तो राधा रानी का जन्म कभी माँ के गर्भ से नहीं हुआ। जो वृषभानु थे रावल में, आज जो राधा रानी का बर्थ प्लेस है, वहीं पे यमुना नदी बहती है। उनको कोई पुत्र पुत्री नहीं थी वृषभानु को। बहुत समय से वो चाह रहे थे कि उनको भी कोई संतान की प्राप्ति हो, और रोज सुबह यमुना में नहाने जाते और उस समय पे वो यमुना देवी से प्रार्थना करते। तो एक दिन अचानक से जब वो डुबकी मार के बाहर निकले तो एक गोल्ड के लोटस में एक छोटी सी बच्ची तैरती हुई आई और वृषभानु जी से टकराई। और वृषभानु ने देखा तो वो समझ गए कि यमुना माता ने मुझे इस तरह से आशीर्वाद दिया है। वो उस बच्ची को देख के सरप्राइज हो गया, अभी क्या करना है। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले आप, यही आपको आशीर्वाद मिला है ये पुत्री का, आप इसको घर ले जाइए। तो वो राधा रानी को घर लेके आते हैं, जिसको हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। मतलब जन्माष्टमी, अष्टमी और उसके 15 दिन बाद राधा अष्टमी आती है। हाँ, तो इस तरह से राधा जी का अवतरण होता है रावल में। अब उसके बाद क्या है, राधा रानी कुछ बोल नहीं रही है, आंखें नहीं खोल रही है, ऐसा लग रहा है कुछ सुन नहीं रही है। तो वृषभानु और चिंता में आ जाते कि नया नया मतलब बच्चा आया है और बच्चा लगता है कि डेफ है, डम्ब है या ब्लाइंड है, क्या है समझ नहीं आ रहा है। नारद मुनि आते हैं, वो बोलते हैं ये सब की चिंता मत करो, अब उसका बर्थडे सेलिब्रेट करो। तो
10 दिन बाद, क्योंकि उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और वृषभानु भी अपने गांव के एक तरह से सरपंच होते हैं ना, हेड है, उस तरह से हैं, तो सेलिब्रेट करते हैं। पास में नंदगांव में कृष्णा का भी जन्म हुआ है, वो फ्रेंड हैं दोनों, उनको भी इनवाइट करते हैं। तो कृष्णा छोटे से बच्चे हैं अभी, कृष्णा वहाँ पर आते हैं, राधा रानी पालने में झूल रही है, तो उनका जब बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा होता है, उसी में कृष्णा अपने पैरों पे चलते हुए राधा रानी के पालने के पास आते हैं, राधा रानी को देखते हैं और उनको टच करते हैं। जैसे ही वो राधा रानी को देखते हैं, इमीडिएटली राधा रानी आंखें खोलती है और हंसने लगती है। तो राधा रानी डेफ डम या ब्लाइंड नहीं थी, उनको समझ आता है परिवार वालों को भी कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, और सबसे पहले राधा रानी आके भगवान कृष्ण के ही दर्शन करना चाहती थी। लोग कहते हैं कि राधा रानी का जब तक बुलावा ना आए तब तक हम बरसाना नहीं जा सकते हैं, तो उसको हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से कैसे जोड़ सकते हैं कि अगर श्री कृष्ण का बुलावा ना आए, जैसे 2 बड़े मंदिर श्री कृष्ण भगवान के माने जाए तो एक है जगन्नाथपुरी, दूसरा हम मान सकते हैं द्वारका, तो उन दोनों का या कृष्ण भगवान का बुलावा ना आए तो हम या नहीं तो द्वारका जा सकते हैं, ना ही पूरी जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, और अगर राधा रानी का बुलावा ना आए तो ना ही हम बरसाना जा सकते हैं। तो उसको हम स्पिरिचुअल में कैसे कनेक्ट करें? एक्चुअली बुलावा ना आना ये कहने वाली बात हो जाती है। भगवान ने भगवत गीता में परमानेंट बुलावा दे रखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान ने तो परमानेंट इनविटेशन दे ही रखा है। ये तो लोग अपनी सांसारिक ड्यूटीज में और इसमें इतना बिजी हो जाते हैं कि समहाउ टाइम नहीं निकाल पाते। अब आप मोबाइल का ही एग्जांपल ले लीजिए, लोग बोलते हैं मैं बिजी हूँ, भगवान की भक्ति करने के लिए बोलते हैं, एक माला करने के लिए बोलते हैं, तो बिजीनेस बीच में आ जाती है। वही लोगों को अगर आप स्क्रीन टाइम देखेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एक दिन का स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। जब आप इतने बिजी हैं फिर भी आप अपने मोबाइल के लिए टाइम तो निकाल ही रहे हैं। आप इतने बिजी हैं फिर भी आप वेकेशन के लिए टाइम तो निकाल ही रहे हैं। तो यही भगवान समझाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डवटेल करना। डवटेल करना मतलब सेम एक्टिविटी को भगवान के लिए करना। आपको घूमने जाने की इच्छा हुई, आप भगवान के धाम जाइए ना, परमानेंट बुलावा आ रखा है। ऐसा नहीं सोचना है कभी भी कि बुलावा नहीं आया है, परमानेंट राधा रानी ने, कृष्णा ने बुलावा आपको भेज रखा है, आप जाइए। और धाम जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, धाम को आंखों से नहीं देखा जाता है, धाम को कान से देखा जाता है। नहीं तो हमारे लिए वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो जाएगी। जैसे आप गोवा गए या कश्मीर गए घूमने, कहीं मॉरिशियस गए, वहाँ हम वृंदावन जाके आ गए और हमारी जो ट्रैवल लिस्ट में वो टिक लग गया कि हाँ भाई हम वृंदावन जाके आए। वो मूड से नहीं जाना है। धाम हमको रिवील होता है डिवोटीज के एसोसिएशन में। तो धाम में जाके धाम का महात्म्य सुनना है, वहाँ पे क्या लीलाएं हैं वो समझनी है, तब हमको वो रियल इम्पोर्ट हमको रिवील होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, मतलब वृंदावन धाम जो है चिंतामणि का बना हुआ। चिंतामणि मतलब पारस पत्र, जिससे भी आप कुछ टच करो वो गोल्ड बन जाता है। पर क्या हम देख पाते हैं? नहीं। वो धाम हमको रिवील होगा जब हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग कानों से वो धाम को देखने की कोशिश करेंगे। मतलब कानों से देखने का मतलब है हमको स्पिरिचुअल अथॉरिटी से उसकी इंपॉर्टेंस सुननी है। ओके। अब हम बात करते हैं भगवत गीता की, तो जनरली जो बुक है वो हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं, बट जो भगवत गीता है उसका राइट वे क्या है, पढ़ने का सही तरीका क्या है भगवत गीता का? भगवत गीता पढ़ने का सही तरीका भगवान ने भगवत गीता में बताया। कृष्णा कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु, मतलब ये ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा में लेना है। फिर आगे कृष्णा कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आगे कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब भगवान के पास डायरेक्टली मत आइए, गुरु का आश्रय लीजिए। तो एक ऑथेंटिक संप्रदाय में एक गुरु का आश्रय लेना है। फिर प्रणिपातेन, आश्रय लेने के बाद ऐसा नहीं है कि हमको ब्लाइंड बन जाना है, बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं, परिप्रश्नेन, उनसे क्वेश्चंस पूछ के क्लैरिफिकेशन सीख करना है, सेवया, साथ में सेवा करनी है। तो इसलिए ऐसे भगवत गीता को लाइन बाय लाइन, शुरू से श्लोका बाय श्लोका, चैप्टर बाय चैप्टर उसका मीनिंग पढ़ना है। फिर उसका परपोर्ट होता है, परपोर्ट मतलब भगवान कहना क्या चाहते हैं, वो हम नहीं समझ सकते कि भगवान के माइंड में क्या चल रहा है, वो भगवान का शुद्ध भक्त समझ सकता है। तो ऐसे शुद्ध भक्त का आश्रय लेना है
और मेरा सजेशन है कि अगर इमीडिएटली भगवत गीता में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इमीडिएटली अगर समझ नहीं आ रही है, तो उसका क्या एक अपना फ्लेवर है वो स्क्रिप्चरल नॉलेज का, तो इसलिए कुछ छोटी बुक्स से शुरू करना है। जैसे मेरी सजेशन में बुक्स हैं, राज विद्या करके एक बुक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता एक बुक है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ये एक बुक है। तो जब ऐसी कुछ छोटी बुक्स पढ़ेंगे, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, तो उससे आपको ये सब्जेक्ट मैटर्स का क्या फ्लेवर है, उनका क्या टोन है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, वो थोड़ा हमको आइडिया लगने लगेगा। उसके बाद जब आप भगवत गीता पे आएंगे, अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये कोई मैथ्स या फिजिक्स नहीं है कि आपने मैथ्स का फॉर्मूला रट लिया या आपने फिजिक्स में कुछ एक्सपेरिमेंट समझ लिया या केमिस्ट्री में लैब टेस्ट कर लिया और आपको क्लियर हो गया और वो हो गया। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, तो इसको समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसके लिए आपको स्पिरिचुअल पोटेंसी लेनी पड़ती है। वो पोटेंसी आती है भगवान के नाम का जप करके। तो आपको भगवान के नाम का जप करना है, चैंटिंग करना है, साथ में रीडिंग करना है, फिर जो डाउट्स आते हैं वो आपको पूछ के क्लैरिटी लेनी है और अपनी लाइफ में वो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, फिर आपको उसका पूरा फ्रूट मिलेगा। आपने अभी बात की गुरु की, हर एक के लाइफ में आपका एक गुरु होना चाहिए। फॉर दिस राइट नाउ, जैसे लोग हैं, जैसे कलयुग चल रहा है, तो अगर किसी के पास अभी गुरु नहीं है, अगर उनको किसी को गुरु का पद देना है, तो वो ऐसे कौन से 2 या 3 गुण देखे उनमें, या उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए, तो उसको हम गुरु बना सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है, ही शुड बी अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। दूसरी क्वालिटी है, वो परंपरा में, संप्रदाय में आना चाहिए। तो शास्त्र बताते हैं कि 4 ऑथेंटिक संप्रदाय हैं। भगवान कृष्ण से ही संप्रदाय निकले हैं, परंपराएं निकली है। एक कहलाता है ब्रह्म संप्रदाय, मतलब जिसके हेड है ब्रह्मा जी, और बाद में उस परंपरा में मध्वाचार्य हैं। जैसे हमारी इस्कॉन सोसाइटी है, वो ये ब्रह्म संप्रदाय से बिलोंग करता है। इसको कहा जाता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, मतलब ब्रह्मा जी, कृष्णा ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने वेद व्यास को, वेद व्यास ने सारे ग्रंथ लिखे, और इस तरह गुरु परंपरा में आते हुए श्रीला प्रभुपाद जो हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो इसी परंपरा में 32वें नंबर के आचार्य हैं। तो ये एक ब्रह्म संप्रदाय। इसी तरह से कहलाता है रुद्र संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय, जिसमें शंकर भगवान प्राइमरी आचार्य हैं और शंकर भगवान से परंपरा चल रही है, तो रुद्र संप्रदाय। तीसरा है कुमार संप्रदाय। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक, सनातन, सनत, सनंदन, ये 4 पुत्रों से एक परंपरा निकली है। फिर चौथा संप्रदाय है श्री संप्रदाय। श्री मतलब लक्ष्मी जी से संप्रदाय निकला, लक्ष्मी जी मेन आचार्य है। अगर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो तिरुपति बालाजी, श्री रंगम और ये जो फेमस टेम्पल्स हैं, ये श्री संप्रदाय के अंडर में आते हैं। तो ऐसे कोई भी 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय में जो प्रामाणिक गुरु है, उसका आपको शेल्टर लेना है, ऐसे पर्सन को आपको गुरु एक्सेप्ट करना है। आपने इस्कॉन संप्रदाय की बात की, तो जनरली मैं समझना चाहूँगा कि इस्कॉन जो नाम है, उनका कोई स्पेसिफिक रीज़न है, उनका क्या मतलब क्या है? एक बहुत बड़े आचार्य हुए रूप गोस्वामी, उन्होंने एक बुक कंपाइल की थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स के जो इंपॉर्टेंट श्लोक हैं उसकी। उसमें एक श्लोक आता है, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, मतलब लाइफ का गोल है कृष्णा का कॉन्शियस हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर चोट आई है, ठीक है, बहुत मुझे हर्ट हुआ है, अगर मुझे यहाँ स्टिचेस ले रखे हैं, अब मैं पूरे दिन ना इस जगह का कॉन्शियस रहूँगा कि कहीं मुझे कुछ टच ना हो जाए, कहीं इस पे पानी ना लग जाए, मैं टाइम पे उस पर बिटाडिन लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, सारे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन मेरा ध्यान यहाँ पर है। इसको बोलते हैं कॉन्शियस होना। इसी तरह से कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, मतलब मेलोज ऑफ प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा, मतलब भगवान का कॉन्शियस हो जाना कृष्णा का। तो वही वर्ड को कॉइन करते हुए प्रभुपाद ने इंडिया में पहले बहुत प्रचार करने का ट्राई किया। 40 वर्ष तक, 22 वर्ष की उम्र में उनके गुरु ने आदेश दिया कि आप क्यों ना इंग्लिश लैंग्वेज में इस मैसेज को पहुंचाते हो। तो उनके जहन में वो हमेशा था कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में प्रचार करना है। इंग्लिश
लैंग्वेज में इंडिया में बहुत ट्राई किया, लेकिन इंडिया में पूरा वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है। लोग सोच रहे हैं कि जो भी ब्रिटिश की चीज़ें हैं वो क्लासी है, मॉडर्न है, ट्रेंडी है, और जो भी हमारा सनातन धर्म है, जो भी इंडियन है, वो थोड़ा ओल्ड स्कूल, ऑर्थोडॉक्स, ऐसे मतलब है ना, उसको एक सब स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाता है। तो सब लोग पाश्चात्य देशों को, वेस्टर्न लोगों को फॉलो कर रहे थे। प्रभुपाद ने डिसाइड किया कि मैं वेस्ट के लोगों को भक्त बनाऊंगा। आप वेस्ट को फॉलो करना चाहते हो ना, फिर आके उनको फॉलो करना। तो एक कार्गो शिप में, क्योंकि पैसे नहीं थे, एक गुजराती बिजनेस वुमन थी फेमस, सुमति मोरारजी, उनकी स्टीम शिप कंपनी थी, सिंधिया स्टीम शिप कंपनी। उसमें बहुत रिक्वेस्ट करके उनको एक फ्री में कार्गो, जैसे हमारी मालगाड़ी जाती है ना, हाँ, उस तरह से कार्गो शिप्स जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा कार्गो इधर से कंटेनर्स, हाँ, कंटेनर शिप में एक टिकट मिला उनको समहाउ स्ट्रगल करके, और फिर कोलकाता से उन्होंने 40 डेज की डिफिकल्ट यात्रा करी कार्गो शिप के अंदर, कोलकाता से निकल के, और वो बॉस्टन में उतरे, और बॉस्टन के बाद न्यूयॉर्क। और रास्ते में उनको सी सिकनेस हुई भयंकर, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एज 70 हो चुकी है। मतलब जिस टाइम पे लोग रिटायर होना चाहते हैं 60-70 में, वहाँ उस टाइम पे अब वो रिट्राई कर रहे हैं। और ये श्रद्धा के साथ अपने गुरु में, और प्रभुपाद जाते हैं न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में उस टाइम पे हिप्पी कल्चर चल रहा है। हिप्पी कल्चर मतलब बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लोग हैं, लेकिन अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हर चीज़ ट्राई करना चाहते हैं। तो वो ड्रग्स ट्राई कर रहे हैं, रोड पे इलिसिट सेक्स ट्राई कर रहे हैं, वो हर चीज़ का नशा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं मिल रहा है, और वो रोड पे ऐसे ही घूम रहे हैं नशे में। ऐसे लोगों के बीच में श्रील प्रभुपाद पहुँचते हैं, और वहाँ पर एक फेमस पार्क है, गोल्डन गेट पार्क। वहाँ पे टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में जाकर प्रभुपाद, उनके पास करताल होती है, हमारे जो मंजीरा बोलते हैं, और वो लेकर पेड़ के नीचे प्रभुपाद बैठ जाते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहते हैं। और वो कीर्तन सुन के वो वेस्टर्नर्स को इतना मज़ा आने लगता है, इतना आनंद आने लगता है, और उनको ड्रग्स के लिए तो पैसे देने पड़ते थे। हाँ। अब उनके बीच में एक बात फैल जाती है कि यार एक स्वामी आया है इंडिया से, और ही विल मेक यू हाई, मतलब ड्रग्स लेने के बाद जो फील आती है ना, उसको बोलते थे गो हाई। ही विल मेक यू हाई विदाउट पेइंग एनीथिंग, मतलब आप फ्री में आप हाई हो सकते हो। पता नहीं वो क्या भजन कीर्तन कराते हैं, तो उनको बड़ा एंजॉयमेंट आना। एक तो प्योर डिवोटी की आवाज़ सुन रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, वो ऐसे भजन कीर्तन करते अचानक से रोक देते, बोले और करना है आइए हमारे सेंटर पे। तो उन्होंने छोटा सा एक स्टोर फ्रंट लिया, एक छोटी सी दुकान ली, जिस दुकान पे ना गिफ्ट्स मिलते थे, तो उसका नाम ऊपर लिखा था मैचलेस गिफ्ट्स। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये नाम ऐसे ही रहने दो, हम भी मैचलेस गिफ्ट ही देने वाले हैं। और उसके बाद कुछ लोगों के साथ मिलके वो वहाँ पर न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्ड जो संस्कृत में है उससे इंग्लिश में वर्ड बनाते ISK और कॉन्शियसनेस का CON, इस तरह से इस्कॉन को इस्टेब्लिश करते हैं न्यूयॉर्क में। और फिर 11 ईयर्स में ऐसा कृष्णा कॉन्शियसनेस का ब्लास्ट होता है पूरे वर्ल्ड में कि प्रभुपाद सिर्फ 11 साल में 108 मंदिर बनाते हैं इस्कॉन के, और वो वेस्टर्न डिसाइपल्स को फिर वो इंडिया लेके आते हैं। और फिर इंडियंस देख के सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या, ये फिरंगी लोग, ये गोरे लोग धोती पहन लिए, इन्होंने ऐसे शिखा रख ली है, हेड शेव कर लिया है, तिलक लगाया हुआ है, गले में तुलसी कंठी माला पहनी है, और हमसे ज़्यादा अच्छे अच्छे श्लोक इनको पता है, हमसे ज़्यादा ज्ञान इनको है, हम तो वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। और ये तो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और फिर इंडिया में भी ये प्रोपोगेट होने लगता है। ओके, अभी आपने एक बात की शिखा की। हिंदू संप्रदाय में जब गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए जाते थे तब शिखा का एक बहुत बड़ा महत्व है। अभी लोग जनरली शिखा नहीं रखते हैं, जनरली कई लोग गृहस्थ में होके भी रखते हैं, बट शिखा का इम्पोर्टेंस क्या है, शिखा क्यों रखनी चाहिए? शिखा का मतलब है जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो एज अ स्पिरिचुअलिस्ट जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी एक आइडेंटिटी है कि भाई मैं अभी अपने गुरु के डायरेक्शन में हूँ। जो भी गुरु का आश्रय लेता है, जैसे कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया, गुरु का आश्रय लेके उनकी डायरेक्शन में जो अभी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहा है, उसका एक इंडिकेशन है कि वो शिखा रखते हैं। एक और स्पिरिचुअल इंडिकेशन कि हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, तो ये सबसे ऊपर जो चक्र कहलाता है इसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। तो एक इंडिकेशन है कि जब यहाँ पर हम हेयर से अपने ब्रह्मरंध्र को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम वहाँ से स्पिरिचुअल नॉलेज हमको बहुत आसानी से प्राप्त होता है। तो ये तो कल्चर था। अब आप जो मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हो तो क्या होता है, वो तो ट्रेंड की बात है। अगर आज
2-3 फेमस बॉलीवुड स्टार्स अगर धोती पहन के घूमने लगे तो आप देखो नाइकी और एडिडास सब धोती की ब्रांड्स निकाल देंगे। हाँ, तो ये तो एक माइंडसेट की बात है ना। जैसे कि विराट और अनुष्का प्रेमानंद जी महाराज के पास गए और जब लोगों ने उनको तिलक लगाए हुए कंठी माला पहने हुए देखा, जब वो कर रहे हैं तो सब हम लोगों भी को करेंगे। इंस्पिरेशन मिला। यही कृष्णा कहते हैं भगवद गीता में, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवेतरो जना सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो ग्रेट लोग करेंगे कॉमन पब्लिक उनको फॉलो करेगी। इसलिए ग्रेट लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही आचरण से एग्जाम्पल सेट करें। प्रभु जी, अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी को सही तरीके से सेलिब्रेट कैसे करनी चाहिए? क्योंकि अभी ये है कि सेलिब्रेट तो सारे करते हैं बट सभी अपने मनोरंजन के लिए सेलिब्रेट करते हैं। तो व्हाट इज़ द राइट वे टू सेलिब्रेट जन्माष्टमी? जन्माष्टमी के दिन जब तक पॉसिबल है आपको, भगवान का जन्म रात को 12 बजे हुआ था, तो रात को 12 बजे तक आपको उपवास रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए जब तक पॉसिबल है। अदरवाइज़ फ्रूट्स या आप वाटर ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप उनका अभिषेकम कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, भगवान की मंगला आरती करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और पूरा परिवार मिलके भगवान की सेवा में लगें। किस तरह से सेवा? आप अपने घर पे मंदिर डेकोरेट कर सकते हैं, भगवान का अभिषेकम करना है तो उनके लिए फ्रूट जूसेस बनाएं, है ना। और अपने आप को, मेन इंपॉर्टेंट है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में इंगेज रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से मिठाई लेके आ गए, मार्केट से ये लेके आ गए, भगवान को चढ़ा दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा क्रूशियल है कि आप अपने प्रेम से, मन से बनाएं। आप बाजार से 4 मिठाई लाने के बजाय आपको एक सिंपल मिठाई भी खुद बनाना आती है, आप एक मिठाई बना के कुछ भी भगवान को भोग लगाएं, भाव से। हाँ, भाव से भगवान को भोग लगाएं। अगर घर में झूला है तो भगवान को झूलन कराएं। और फिर बेस्ट है कि पास में जो भी मंदिर है, बड़ा मंदिर जहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ डिवोटीज़ के साथ मिल के सेलिब्रेट करें, सबके साथ वहाँ सेवाओं में पार्टिसिपेट करें। इस वे में आपकी जन्माष्टमी बहुत अच्छी रहेगी। मेन ध्यान रखना है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो दिन अपनी मटीरियल एक्टिविटीज़ से ऑफ लेके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो सकता हूँ, कि मैं भगवद गीता पढूं। स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट मेरा रिक्वेस्ट है, भगवान की जन्म की लीला पढ़ें जन्माष्टमी के दिन। या जनरली अभी कई लोग ऐसा मानते हैं, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बट जनरली बहुत सारे लोग अभी ऐसा मानने वाले हैं कि मंदिर के ऊपर इतने सारा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बदले हम अच्छे मेडिकल कॉलेजेस या स्टडी के लिए स्कूल्स अच्छे बनवा सकते हैं। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मंदिर क्यों बनवाने चाहिए? स्कूल्स, इंजीनियरिंग्स तो ठीक है, वहाँ लोग पढ़ेंगे, बट एक मंदिर का भी एक महत्व है, तो हमें मंदिर क्यों बनवाने चाहिए? इसके ऊपर मेरा काउंटर क्वेश्चन है। या लोग फिर यही लोग जो ऐसी बातें करते हैं, फिर वही लोग घूम के आते हैं और बोलते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, हमारी लड़कियों को वो लेकर जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं कि बच्चों में संस्कार ख़त्म हो गए हैं, वो एक गेमिंग के लिए, मोबाइल एडिक्शन के लिए मम्मी को मार दे रहा है, उसको खुद सुसाइड कर रहे हैं, इतनी सारा डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। तो क्या सोल्यूशन है फिर उसका? यही तो सोल्यूशन है कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिले, आप अपने धर्म की राह पे चलेंगे तो ये कोई इश्यू नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बनाना चाहिए, ये नहीं बनाना चाहिए। समाज में जैसे स्कूल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, पुलिस की ज़रूरत है, इसी तरह से मंदिर की भी ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर की ज़रूरत है, इसी तरह से ऐसे साधु की भी ज़रूरत है जो समाज को सही गाइडेंस दे पाए। क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग भी तो बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे लोग बहुत रिच हो जाएंगे, बहुत अचीव कर लेंगे, लेकिन बेसिक वैल्यू ही नहीं है, उसके बाद कांड में पकड़े जाते हैं और फिर जेल हो जाती है ना। तो हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग वो भी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंदिर को ऐसे ट्रेडिशनल मंदिर के जैसे नहीं ले रहे हैं कि हम वहाँ गए, घंटी बजाई, कुछ प्रसाद खाया, दर्शन किए और आ गए। मंदिर जो होना चाहिए वो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप के जैसा होना चाहिए, जहाँ से पूरे समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रोपोगेशन किया जा रहा है। ओके। तब वो वर्थ मंदिर जो है उसकी, वो अपना जिसके लिए वो बनाया हुआ है, वो मंदिर एक सेंट्रल फोकस होना चाहिए कि जहाँ से पर्सन को नॉलेज मिले लाइफ की। अभी प्रभु जी नाम जप का बहुत बड़ा महत्व, नाम जप का तो महत्व बहुत पहले से है, बट अभी रिसेंटली 3-4 ईयर्स से नाम जप के लिए के बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो नाम जप कैसे करना चाहिए? कभी भी कर सकते हैं, सोते हुए नहीं करना चाहिए, या वॉशरूम गए तो नहीं करना चाहिए? नाम जप कैसे करना चाहिए?
अलग अलग मंत्र के अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं। कलयुग में भगवान ने कहा है कली काले कृष्ण नाम रूपे अवतार। तो नाम जप की इम्पोर्टेंस सबसे पहले तो इसलिए है क्योंकि ये मॉडर्न एज में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है। जैसे कि अब ये मेरे को प्यास लगी, मैंने ये बॉटल ले ली, ठीक है, अब मैं बोलूं पानी 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 पानी, मेरे बोलने से प्यास बुझेगी? नहीं, मुझे ये ढक्कन खोलना पड़ेगा और ये पानी सब्सटेंस को लेना पड़ेगा। तो वर्ड वाटर और ये सब्सटेंस वाटर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये रिलेटिव वर्ल्ड कहलाता है। वर्ड और सब्सटेंस अलग है, लेकिन भगवान का जो धाम है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब वर्ड और सब्सटेंस में फर्क नहीं है। तो नाम बोलेंगे आप कृष्ण, राम, राधा, वो नाम में ही भगवान है। तो हर समय हर डे हमको यज्ञ करना होता है। तो अब आज के टाइम पे यज्ञ करने के लिए आपको ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, प्योर ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, और यज्ञ करने के लिए सबसे पहले रेगुलेशन है कि आपको माचिस से आग नहीं लगानी है, आपको मंत्र से आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। तो ऐसा सब पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये मॉडर्न टाइम के लिए ये नाम के रूप में संकीर्तन यज्ञ रिकमेंड किया गया है कि आपको किसी के लिए उसके लिए ना तो घी चाहिए, ना ब्राह्मण चाहिए, ना लकड़ी चाहिए, ना आग अग्नि, कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ माला लेकर संकीर्तन, कीर्तन मतलब अकेले करना, और संग कीर्तन मतलब सबको साथ में मिलके जप करना। तो हरे कृष्ण महामंत्र ये स्पेसिफिकली रिकमेंड किया गया है। जैसे उपनिषद है कलयुग के बारे में, कली संतरण उपनिषद, उसमें कहा गया है ये 16 शब्द हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मश नाश नाम। ये 16 शब्द का जप कलयुग के सारे कल्मशों का नाश कर देगा। ना तह परतर उपाय, इससे आसान उपाय नहीं मिलेगा। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद पुराण उठा के देख लीजिए। तो इस तरह से हमारे मॉडर्न एज में स्पेसिफिकली ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप को रिकमेंड किया गया है। और ये जप के लिए हमारे मॉडर्न एज के हिसाब से स्मरणेन कालः, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल रेगुलेशन नहीं है। आप सुबह करें, दिन में करें, शाम को करें, खड़े खड़े घूमते हुए करें, वॉशरूम से आने के बाद भी हाथ धो के आप कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप बहुत बीमार हैं तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है आप एक जगह फोकस रह के वर्ड्स को बोलें और सुने। प्रभु जी, अनादिकाल से हमारे पूर्वज और हम तुलसी जी की पूजा करते आ रहे हैं, तो तुलसी जी की पूजा करने का सही तरीका क्या है? तुलसी महारानी जो है वो भगवान की एक शुद्ध भक्त है। तो कोई भी भगवान की प्राप्ति करना चाहता है तो वो भगवान रिकमेंड करते हैं कि उनके डिवोटीज के संग में हम रहें। भले ही वो होली रिवर्स हो, होली धाम हो, या भगवान के जैसे शुद्ध भक्त गुरु हैं, या तुलसी महारानी एक भगवान की शुद्ध भक्त है जो प्लांट के रूप में हम सबको अवेलेबल है संग देने के लिए। तो इसलिए तुलसी महारानी का हमको संग करना है। घर पर तुलसी का पौधा रखे। तो इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है। आज के मॉडर्न टाइम में भले ही लोग भूल गए हों, लेकिन आप देखिए पहले के ट्रेडिशनल हाउसेस में घर होगा, बाहर आंगन होगा, आंगन में तुलसी का पौधा होगा, रोज उस पर दिया बत्ती होगी, लोग परिक्रमा करेंगे। तो क्यों ना हम घर में एक तुलसी का प्लांट रखें, और जब आप नाम जप भी कर रहे हैं वो तुलसी के पास बैठकर जप करें। आप रोज उनको थोड़ा सा जल चढ़ाएं, उनकी आरती करें, उनकी परिक्रमा करें, उनको प्रणाम करें। वही तुलसी को कंठी के रूप में हम कंठ में कंठी माला के रूप में पहनते हैं, वही जो हम सिर में तिलक के रूप में ये तुलसी का लीफ बनाते हैं, वही तुलसी जब हम यूज़ करके भगवान को भोग लगाएं। तो इस तरह से हम जब तुलसी महारानी का संग करेंगे, एसोसिएट करेंगे उनके साथ, तो हमको भक्ति में एडवांस होने में बहुत हेल्प मिलेगी। और हमारे घरों में ऐसा माना जाता है, बेसिकली मंदिरों में भी माना जाता है कि जब हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं, तब हम भोग में तुलसी जी का एक पत्र ऐड करते हैं। तो उसके पीछे क्या कहानी है? शास्त्र कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिराम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब हम जो हैं आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, मुंह से खाते हैं, कान से सुनते हैं, लेकिन भगवान का हर एक अंग बाकी सारे अंग का काम कर सकता है। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति, मतलब एक अंग से सारी इंद्रियों के काम हो सकते हैं।
तो ये भगवान की स्पेशलिटी है। मतलब सुनने में ऑकवर्ड लगेगा लेकिन भगवान ऐसे आंख से सुन सकते हैं, मुंह से देख सकते हैं, कान से खा सकते हैं, सारे अंग का काम कर सकते हैं। तो जब अब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो जो हमने जो कुकिंग की है उसमें भी कुछ पाप लगता है, उसमें भी कुछ हमारी इनएबिलिटीज इन्वॉल्व होती है। तो जब हम तुलसी का पत्र किसी भी फूड के ऊपर रखते हैं तो वो भगवान की शुद्ध भक्त है तुलसी महारानी, तो भगवान उनको देखे बिना नहीं रह सकते। तो जैसे ही तुलसी भगवान के सामने आती है भगवान उनको देखते हैं और भगवान हर अंग से हर अंग का काम कर सकते हैं, तो वो आंखों से भोग धारण करते हैं। वो क्योंकि वो तुलसी भोग के ऊपर रखी हुई है, हाँ। तुलसी के ऊपर नजर जाती है तो भोग के ऊपर नजर जाती है भगवान की, और आंखों से वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है। प्रभु जी, मेरा एक पर्सनल सवाल है हम जनरली ये देखते हैं कि अगर भगवान सबके लिए अच्छा ही चाहते हैं, वो तो किसी के लिए बुरा नहीं चाह रहे हैं। तो सारे लोग हैं, किसी के लाइफ में बहुत सुख ही सुख है, किसी की लाइफ में दुख ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो इंसान का जो जीवन है उसमें दुख क्यों आता है? सुख तो सभी को चाहिए बट दुख क्यों आता है? मैं आपसे पूछूं कि अहमदाबाद में साबरमती जेल क्यों है, तो आप क्या बताएंगे? जनरली जो कार्य नहीं करना चाहिए था वो कार्य किया है उन लोगों ने, तो उनको एक पाठ पढ़ाने के लिए आया, उनको एक एज अ दंड कि वो लोग वो कार्य ना करें। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जेल्स बढ़े, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जेल में कैदियों की भरमार हो, लेकिन एक सेक्शन ऑफ लोग होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कि उनको नॉर्मल पब्लिक के साथ नहीं रखा जा सकता। वो सिविलियंस नहीं है, वो क्रिमिनल के जैसे बन जाते हैं, तो उनको एक अलग फैसिलिटी और एक अलग माहौल में उनको रखा जाता है, उनको पनिशमेंट देने के लिए, उनको सुधार करने के लिए। इसी तरह से जब हम अपने जीवन में ऐसे कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको इस लाइफ में नहीं तो, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, ये सीड्स की फॉर्म में होते हैं। आप धनिया बोएंगे, आपको 7 दिन में धनिया उग के मिल जाएगा, है ना। आप पपीता बोइए, पपीते के बीज लगाइए, आपको करीब 1 साल 1.5 साल में पपीता उग जाएगा। आप अमरूद बोएंगे, गुआवा, आपको लगभग 5-6 साल लगेंगे। आप आम का पौधा लगाएंगे तो 15 साल बाद फल आएगा। तो कोई बीज का फल हमको इमीडिएटली मिलता है, कोई बीज का फल हमको बहुत टाइम बाद मिलता है। जैसे किसी को थप्पड़ मारा तो उसने गुस्से में वापस इमीडिएटली मार लिया, एक्शन का रिएक्शन कब हुआ? इमीडिएटली। आपने रात में कोल्ड ड्रिंक पी ली, बहुत दही खा लिया, ऐसा कुछ किया, तो आपका गला कब खराब होगा? सुबह। रिएक्शन हुआ 1 दिन के बाद, है ना। बच्चा बहुत कंटिन्यूस चॉकलेट खाता है, दांत खराब होंगे 6 महीने बाद। कोई बहुत सिगरेट पीता है, उसको कैंसर होगा कुछ साल के बाद पता चलेगा। तो रिएक्शंस कभी कभी इमीडिएट आते हैं, कभी रिएक्शंस बहुत लेट आते हैं, वो डिपेंड करता है। तो इसी तरह से हम जो देख रहे हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, हम अपनी बहुत लिमिटेड लाइफ देख पा रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को इस शरीर से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सोल हैं। सोल का बर्थ नहीं है, डेथ नहीं है, वो बार बार शरीर बदल रहा है। और किस बेसिस पे उसको अगला शरीर मिल रहा है? कर्मों के हिसाब से। तो हमको ये चीज़ समझनी है कि हमने अपने इस जन्म में या पिछले जीवन में कोई ना कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसका रिएक्शन में मुझे ये पर्टिकुलर दुख, सुख, पर्टिकुलर शरीर, पर्टिकुलर परिवार हमको मिल रहा है। आखिरी सवाल प्रभु जी, मंदिर के लिए सजेशंस हम देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को कि आपको जो पता हो, आपने जहाँ विज़िट की हो, ऐसे 5 मंदिर जो इंडिया में जो सभी को एक बार तो विज़िट करनी चाहिए प्रभु जी के दर्शन करने के लिए, वैसे 5 मंदिर कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो बोलूँगा कि आप हमारे मंदिर आ जाइए, हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में, है ना। बहुत सुंदर श्री राधा माधव के दर्शन होंगे और बहुत अच्छा खिचड़ी का प्रसाद मिलता है, बहुत सुंदर राधा रानी का विग्रह है, भगवान की परिक्रमा कीजिए, चरणामृत लीजिए, प्रसाद लीजिए और बहुत बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर, भगवान का कीर्तन अटेंड कीजिए, आरती अटेंड कीजिए। उसके अलावा एक है द्वारकाधीश का मंदिर, आप ज़रूर प्लान बना के, आपको कभी भी घूमने की भी इच्छा हो रही है, जैसे मैंने बताया था डव ट्वेल करना, तो आप द्वारका जाके थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। और टाइम स्पेंड उसको क्वालिटी टाइम डिजिटल डिटॉक्स करके और अब भगवान की लीलाएं सुनने में, नाम जप करने में, ऐसे वे में आपको टाइम स्पेंड करना है। एक केरला में बहुत सुंदर मंदिर है अनंत पद्मनाभ स्वामी का, भगवान का बहुत अद्भुत मंदिर है, वो दर्शन कीजिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वर्किंग टेम्पल है वो, किसी को नॉलेज भी नहीं होगी। पूरे मंदिर के अंदर ही पूरा शहर है,
ओह। मंदिर की बाउंड्रीज के अंदर ही। और भगवान के विग्रह इतने बड़े हैं कि आपको 3 जगह जाकर दर्शन करने पड़ते हैं। एक जगह से भगवान ऐसे शेष नाग पे लेटे हुए विष्णु भगवान, बहुत सुंदर। ओके। तो ये मंदिर है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जरूर जाना है, और वृंदावन तो है ही। जो लास्ट में द्वारका में जब कृष्णा जी थे तो उनका एक वंश था यदुवंश। यदुवंश के बारे में जनरली लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो यदुवंश का नाश कैसे हुआ, बेसिकली वो कैसे खत्म हुआ, उनके पीछे क्या कथा है? अब देखिए, यदुवंश जो है भगवान कृष्ण के ही वंशज हैं। हाँ। ऑर्डिनरी लोग तो है नहीं। नहीं। उनको कोई भी कभी भी हरा नहीं पाया। वो इतने पावरफुल हो चुके थे कि एक टाइम पे भगवान को लगने लगा कि बर्डन बन रहा है अर्थ पे। और वैसे भी भगवान का अब लीलाएं कंप्लीट हो गई थी, महाभारत का युद्ध हो गया था। हाँ। जो एक धर्म के राजा हैं युधिष्ठिर महाराज, उनको राजा बना दिया था, वो राजा की गद्दी पे स्थापित हो चुके हैं। जिस पर्पस के लिए भगवान लीलाएं करने आए थे, अब वो लीलाएं कंप्लीट हो चुकी थी। अब भगवान अपने डिवोटीज, भगवान के भक्त जो अलग अलग रूप में भगवान के फैमिली मेंबर बन के, फ्रेंड्स बन के भगवान के अलग अलग जगह पर अवतरित हुए साथ में, अब उन सबको वापस ले जाना है। तो भगवान ऐसी लीला रचाते हैं। सबसे पहले तो गांधारी जो होती है वो श्राप देती है कि आपने मेरा परिवार खत्म कर दिया, इस तरह से आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा। खैर भगवान के ऊपर कोई श्राप लगता नहीं, लेकिन भगवान का प्लान भी वही था, तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे क्या होता है कि द्वारका में उनको इल ओमन्स दिखने लगते हैं। उसका रीजन क्या होता है, ये सांबा जो है, कृष्णा का जाम्बवती से बेटा है सांबा, सा अंबा, मतलब अपनी माता को बहुत प्रिय है, उसका नाम है सांबा। तो ये जो यदुवंश के कुछ बच्चे बच्ची होते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि द्वारका के पास में इकट्ठे हुए होते हैं, तो प्रैंक कर देते हैं ये भयानक वाला, जो उनको बहुत भारी पड़ जाता है। क्या प्रैंक करते हैं, सांबा को प्रेग्नेंट वुमन के जैसे ड्रेस कर देते हैं, उसको साड़ी पहना देते हैं, उसको औरत का पूरा मेकअप कर देते हैं, उसके आगे कपड़ा वपड़ा लगा के उसको प्रेग्नेंट वुमन बना देते हैं। और सारी सखियां सहेलियां बन के वो आते हैं, और नारद मुनि और बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि होते हैं, अंगीरा ऋषि, उनके पास आके पूछते हैं, ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं कि ये हमारी फ्रेंड गर्भवती है, ये बहुत एंग्शियस है जानने के लिए इसको लड़का होगा या लड़की होगी। वो है वो सांबा। ऋषि मुनि को आपने मामूली समझा है, उनको इमीडिएटली पता चल जाता है अपनी दिव्य शक्ति से कि ये तो हमारे साथ मजाक करने बैठे हैं। तो गुस्सा आता है, वो बोलते हैं इसको एक लोहे की गदा पैदा होगी जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश करेगी। अब उन लोगों की बहुत डर लग जाता है उनको, अचानक से उनका प्रैंक उन पे भारी पड़ गया। वो उनको लग रहा था हम हंसी मजाक करेंगे, कुछ होगा, और यहाँ तो उन्होंने इस तरह से सुना दिया। अब वो उसको माफ़ी मांगने जाते हैं, वो प्रेग्नेंट वुमन के कपड़े हटाते हैं तो देखते हैं सच में से एक लोहे की गदा निकलती। वो इमीडिएटली राजा उग्रसेन के पास जाते हैं और बोलते कि ऐसा ऐसा हो गया। राजा भी डर जाते हैं कि ऋषि मुनि की बात तो गलत साबित हो ही नहीं सकती। बोले एक काम करते हैं, इसको ये जो आयरन रॉड है इसको अच्छे से कूटो, इसका पाउडर बनाओ और इसको जाके द्वारका के समुद्र में फेंक के आओ सबसे पहले। तो वो ऐसा ही करते हैं, ऐसे कूट कुटा के उसको समुद्र में फेंक देते हैं। उनको लगता है कि बला टल गई, लेकिन क्या होता है बाद में, वो जो समुद्र में फेंके थे वो लोहे का जो बूरा जिसको बोलते हैं, वो समुद्र के साथ तैरते तैरते वापस सोमनाथ, जिसको प्रभास क्षेत्र बोलते हैं, वापस वो तैरते तैरते समुद्र के किनारे बीच पे आता है। और बीच पे वो सीड्स के जैसे काम करता है, और उसमें से लोहे के सरिये जैसे बैम्बू होते हैं ना, वैसे उगने लगते हैं। अब इधर द्वारका में सबको इल ओमन्स दिख रहे हैं, मतलब बुरे शगुन दिखने लगते हैं। भगवान की लीला चल रही है। अब भगवान बोलते हैं कि बहुत बुरा समय आ रहा लग रहा है, एक काम करो आप सोमनाथ जाओ, थोड़ा दान पुण्य करो, तपस्या करो वहाँ जाके। सारे यदुवंश को बोलते हैं। तो सारी लेडीज, बच्चे, बूढ़े सब द्वारका में रुक जाते हैं। बाकी सब पूरा यदुवंश जाता है प्रभास क्षेत्र में, सोमनाथ में, यज्ञ दान तपस्या सब कुछ करते हैं। और ये सब होने के बाद वो कुछ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक पीते हैं, और वो सब इंटॉक्सिकेटिंग होने के बाद उनको समझ नहीं आती, वो एक दूसरे में परिवार में होता है ना, कभी कुछ ऐसे लड़ाइयाँ चालू हो जाती है और करते करते बात बढ़ने लगती है। तो आपस में महाभारत के युद्ध में कुछ उनकी सात्यकी और कृतवर्मा और उनके बीच में कुछ लड़ाई हुई थी, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने लगते हैं, मामला बढ़ने लगता है और बात इतने तक पहुंच जाती है कि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो फ्रैट्रिसिडली वॉर चालू हो जाता है, और मारते मारते उनके तीर, धनुष, गदा, भाले सब खत्म हो जाते हैं। अब वो ढूंढने लगते हैं किससे मारे, और उनको दिखता है ये लोहे के सरिये जो उगे हुए हैं। वो एक एक को तोड़ के लेते हैं और उससे एक दूसरे को मार मार के सबको खत्म कर देते हैं एक दूसरे। और फिर बलराम जी जब ये देखते हैं तो वो भी मेडिटेशन में आके, भगवान भी अपनी लीलाएं कंप्लीट करके वहीं से चले जाते हैं। भगवान कृष्ण अकेले बचते हैं सोमनाथ में। आज भी वो जगह भालका तीर्थ इसको कहा जाता है। अब वो जो पूरा पाउडर बनाया था
उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा रह जाता है समुद्र में, उसको एक मछली खाती है, वो मछली शिकारी पकड़ता है, वो शिकारी के यहाँ पे निकलती है, उस मछली के अंदर से पेट से वो लोहे का टुकड़ा निकलता है, वो जरा नाम के एक शिकारी को मिलता है और वो जरा नाम का शिकारी उसी से अपना तीर बनाता है आगे का। और भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं वाइंड अप करना चाहते हैं तो भगवान ऐसे बैठे हुए होते हैं और उनके पैर में जो लाल लाल कलर का लगा होता है उसको वो डियर समझ लेता है, लगता है कोई जानवर है, उसको अटैक करता है, बाद में माफ़ी मांगता है। भगवान कहते हैं यही मेरी लीला है। इस तरह से इसको मौसल लीला बोलते हैं। डिवोटीज बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि भगवान जा रहे हैं, वो ऐसा सोचना भी नहीं चाहते कि भगवान हमसे दूर जा रहे हैं। दुखमय प्रसंग। हाँ, दुखमय प्रसंग है। तो इस तरह से भगवान अपनी लीलाएं कंप्लीट करते हैं और चले जाते हैं। फिर दारुका भगवान का मेन सारथी होता है, कृष्ण का सारथी रथ का, उसको बोलते हैं कि आप जाके अर्जुन को और बताओ कि मैं अपनी लीलाएं कंप्लीट कर रहा हूँ, जो सारी रानियां हैं उनको आप लेके हस्तिनापुर चले जाओ। तो अर्जुन लेने आते हैं सारी रानियों को हस्तिनापुर, भगवान चले गए। तो सारी रानियां जब जा रही होती उसके बीच में छोटे मोटे ग्वाले उन पे अटैक करते हैं और वो अर्जुन को हरा देते हैं। अर्जुन शॉक हो जाते हैं, यही मेरा धनुष है, यही मेरा रथ है, यही मेरे घोड़े हैं, मैं वही अर्जुन हूँ पावरफुल, जो बड़े बड़े लोगों को, मराठियों को जिन्होंने हराया, ये छोटे ग्वालों से हार गया। तब उसको समझ आता है कि वो उसकी खुद की शक्ति नहीं थी, वो भगवान ने उसको शक्तिमान बनाया था जिससे वो महाभारत का युद्ध जीता था। वो ग्वालों से हार जाता है। ग्वाले कृष्णा की सारी रानियों को किडनैप करके ले जाते हैं। एक्चुअली में वो सारे ग्वाले भगवान का ही रूप होते हैं और इस तरह से भगवान की रानियां भी सब भगवान के धाम लौट जाती हैं। ये प्रभु जी, पॉडकास्ट में आने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। आपका कोई स्पेशल संदेश जो हमारे आप ऑडियंस को देना चाहें? मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि हमारी लाइफ में सारी ऑस्पिशियसनेस आएगी भगवान के नाम का जप करने से। तो आपकी लाइफ में भगवान ने हमको 24 घंटे दिए हैं और हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया हुआ है सब भगवान का ही तो दिया हुआ है। यानी कि हम फूड खा रहे हैं, फैक्ट्री में वो प्रोसेस हो सकता है, फैक्ट्री में वो पैक हो सकता है, हम उसको कुक कर सकते हैं, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? प्रकृति से आ रहे हैं। प्रकृति किसकी है? भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान की प्रकृति है। तो हमारी जो हवा है, भले हम केमिकल मिक्स करके H2 और O2 मिलकर थोड़ा सा पानी बना देंगे, लेकिन ये अथाह समुद्र कहाँ से आया है? ये हवा कहाँ से आई है? ये खाने का भोजन कहाँ से आया है? सब भगवान द्वारा दिया गया है। तो हमारा क्या है जो हम भगवान को दे सकते हैं? हमारा प्रेम है, हमारा भाव है, हमारा समय है, वो हम भगवान को दे सकते हैं। तो हमको दिन में 24 घंटे दिए हैं भगवान ने, तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट भगवान के लिए निकाल के एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की ज़रूर जप कीजिए। एज एन एक्सपेरिमेंट आप 1 वीक के लिए ट्राई कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे। थैंक यू।